जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कूलम्स लॉ का फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग एडवांस लेवल का जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो आईआईटी आपको पूछ सकता है, उन सारे चीज को हम लोग डील करने वाले हैं। तो ये कूलम्स लॉ का फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ का इंट्रोडक्शन देखा था, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और कूलम्स लॉ के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता था वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स भी हम लोग बनाए थे जो हमें क्या करना है, याद रखना, ताकि वो प्रॉब्लम में हम लोग उसको यूज कर सके। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, कुछ जेई लेवल क्वेश्चन किए थे, कुछ नीट लेवल क्वेश्चन किए थे। उसके बाद वाला एक और लेक्चर आया जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम किए। उसके बाद से जो थर्ड लेक्चर हमारा आया था, उस थर्ड लेक्चर में हम लोग नल प्रॉब्लम देखे थे। यानी अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोग नल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि नल प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम क्या होता है, उन सारी चीज को देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अप टू एडवांस लेवल का जो भी क्वेश्चन हो सकता है, सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कल के लेक्चर में हमने क्या डील किया था, उस चीज को देखिए। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी एक पार्टिकल को किसी दो चार्ज के बीच में रखते हैं तो हम ये चीज देखने वाले हैं कि वो चार्ज जो होता है वो कहां पे नल पॉइंट आ सकता है, माने किस पॉइंट पे उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। तो जिस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट एक प्रकार का पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे नेट फोर्स किसी भी एक पार्टिकल पे जीरो हो सकता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग नल पॉइंट। तो नल पॉइंट में हम लोग देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज बोला था, व्हेन टू लाइक चार्जेस पेयर, यानी कहने का मतलब कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों निगेटिव निगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, अगर हम दो चार्जेस को प्लस या माइनस में रखते हैं तो नल पॉइंट हमारा जो होता है ना वो इधर आता है ना वो इधर आता है, इन दोनों के बीच में आता है। क्यों? जब हम यहाँ पे देखेगा, अगर प्लस चार्ज रखते हैं तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों मिलकर क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, मतलब नेट फोर्स उसका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होना। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब एक फोर्स इधर होगा एक फोर्स इधर होगा, तो ये पॉजिटिव, ये वाला जो है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसके कारण ये इधर, इसके कारण ये इधर आ गया। हम ये बोलेंगे पॉजिटिव पे जगह हम लोग निगेटिव रखते हैं तो इस निगेटिव पे देखो ये वाला पॉजिटिव अपने तरफ खींचेगा, ये भी पॉजिटिव अपने तरफ खींचेगा, मतलब ये Q1 जो है वो इसको क्या अपने तरफ खींचेगा और ये जो Q2 है उसको अपने तरफ खींचेगा। अगर हम इस रीजन का बात करें, अगर हम यहाँ पॉजिटिव रखते हैं तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव, ये Q1 Q2 जो हमारे पास दो चार्जेस हैं वो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो वो क्या करता है, इस ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इधर वो क्या करता है, इसको रिपल कर लेता है, और ये वाला जो चार्ज होता है ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव उसको रिपल कर देगा। मतलब नेट फोर्स जो इसके ऊपर देखेंगे तो कहां होता है, इस डायरेक्शन में होता है। तो अगर वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो नेट फोर्स के लिए एक इधर फोर्स एक इधर फोर्स, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे इस चार्ज पे देखो, ये तो हमारे पास माइनस है, इस माइनस को क्या करेगा, ये वाला अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये भी को क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस निगेटिव पे जो होता है फोर्स हमारा दोनों तरफ का इधर फोर्स लगता है। मतलब उधर पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, जब पॉजिटिव रखते हैं तो नेट फोर्स उधर आता है, अब जब निगेटिव रहते हैं तो नेट फोर्स इधर आता है, लेकिन नेट फोर्स को उसके ऊपर जीरो नहीं हो पा रहा। मतलब ये रीजन या ये रीजन, दोनों रीजन में क्या होता है कि नेट फोर्स क्या होता है, उस पार्टिकल के ऊपर जीरो नहीं होता है। अब उसके बाद से ये रीजन हमारा बच गया, हम इस रीजन में देखना चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा, उस चीज को देखिए। जैसे सपोज वाला ये हमारे पास प्लस क्यू नॉट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लस क्यू नॉट है। अब इस प्लस के ऊपर देखो ये वाला जो चार्ज है उसको इधर फेंकेगा, है ना, यानी ये वाला जो चार्ज है वो क्या करेगा, इधर उसको रिपल करेगा, और ये वाला वो वाला चार्ज क्या होगा, इधर रिपल करेगा। मतलब ऐसे समझो कि ये प्लस तो ये इधर रिपल कर देगा। अब मैं बोलूंगा ये प्लस और ये प्लस, तो उसको इधर रिपल करेगा। मतलब क्यू नॉट पे और क्या, दो फोर्स लग रहा है, एक इधर और एक इधर। मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों का पोजीशन क्या है। मतलब ये ऐसा रीजन है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो फोर्स क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अब जैसे इसको समझो, ये हमारे पास क्या है, क्यू नॉट है। अब ये जो हमारे पास माइनस में क्यू नॉट है, ये वाला प्लस क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा माइनस को, और ये वाला ये प्लस क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। मतलब अब हम बोलेंगे अगर ये निगेटिव के केस में ये इसको इधर खींच लेता है और वो इसको इधर खींच लेता है, प्लस वाला रहता है तो एक इधर एक ये वाला इधर रिपल करेगा, ये वाला इधर रिपल करेगा। अगर निगेटिव वाला है तो ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा। मतलब इस रीजन में आप प्लस रखो या माइनस रखो, नेट फोर्स हमारे लिए क्या होगा, नेट फोर्स हमेशा इसके लिए क्या बनेगा,
जीरो होगा। तो वही चीज आपको हमने लिख रखा है कि फॉर टू लाइक पेयर ऑफ चार्जेस, दो लाइक पेयर ऑफ जो चार्ज होते हैं, या दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, नल पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, जो नल पॉइंट हमारा आता है वो इन दोनों के बीच में आता है ना। पोजीशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, है ना। वो डिपेंड करता है किस पे, Q1 और Q2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो कहां पे हमारे पास आएगा, ठीक है। वो चीज हमारे समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, अब मैं बोलूंगा टू अनलाइक पेयर ऑफ चार्जेस है, मतलब दो अनलाइक पेयर का मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। मैं बोलूंगा टू अनलाइक पेयर ऑफ चार्ज, मतलब टू अनलाइक पेयर ऑफ का चार्ज मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास होगा पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास निगेटिव बन जाएगा, है ना। तो एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होगा तो हमारे पास होगा अनलाइक चार्ज, है ना। ये हमारे पास हो गया अनलाइक चार्ज, या फिर ऐसे बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा प्लस, है ना, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, है ना, माइनस में Q2, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज पेयर, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास Q1 एक पार्टिकल है, ये हमारे पास Q2 एक पार्टिकल है। तो Q1 पार्टिकल को देखें तो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और Q2 हमारे पास माइनस में होगा, वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास निगेटिव चार्ज, तो दो हमारे पास क्या होता है, अनलाइक चार्जेस है। दो हमारे पास क्या बनेंगे, ये दो चार्जेस होते हैं हमारे पास अनलाइक चार्ज पेयर होते हैं। अब हमें ये चीज देखना है कि किस पॉइंट पे हमारे पास नल पॉइंट आता है। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट वाले को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। हमको पता है कि ये हमारे पास प्लस है, अगर आपने प्लस रखा है तो ये प्लस इसको इधर रिपल कर देगा, मतलब इस Q0 पे इस Q1 की वजह से क्या करेगा, इधर फोर्स लगेगा और ये इसको रिपल करना चाहेगा, मतलब इसको ढकेलना चाहेगा। अब ऐसे समझो कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस वाला क्या करेगा, ये वाला माइनस वाला जो होता है वो क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, मतलब ये वाला इधर ढकेलेगा और ये वाला खींचेगा। क्यों, जो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसको क्या करता है, रिपल करता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब इस Q0 पे अगर देखा जाए तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, मतलब हम बोलेंगे एक फोर्स इधर चला गया एक फोर्स इधर चला गया। तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाए। अच्छा, अगर हम बोलेंगे प्लस को छोड़ो हम लोग माइनस रखते हैं, अगर हम लोग माइनस रखेंगे तो सबसे पहली बात है ये Q1 क्या करेगा, तो Q1 जो होता है हमारे पास Q0 को अपने तरफ खींचेगा। क्यों, ये है प्लस ये है माइनस, तो पॉजिटिव अपने तरफ क्या करेगा, नेगेटिव को खींच लेगा। लेकिन हम ये चीज बोलते हैं, इसको देखो ये हमारे पास क्या है Q2, अब ये हमारे पास Q2 है, ये हमारे पास माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो जब माइनस में रहेगा तो क्या करेगा, उसको अपने से दूर भेजेगा, मतलब उसको रिपल करेगा। तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है, ये वाला उसको रिपल करता है। मतलब ऐसे समझो कि Q1 जो होगा वो अपने तरफ खींचेगा और Q2 उसको ढकेलेगा। मतलब ऐसे समझो कि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, नेट फोर्स जीरो हो सकता है, मतलब नल पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, इस रीजन में आ सकता है। तो नल पॉइंट हमारा इस रीजन में आ सकता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी आ सकता है क्या, इसमें भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखिए अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, सुनो, पॉजिटिव अगर हम रखते हैं तो ये वाला क्या करेगा, इधर ढकेलेगा, तो ये वाला जो +1 होता है वो Q0 को क्या करेगा, इधर के तरफ रिपल कर देगा। तो ये जो बोलेंगे Q1 जो होगा इसको क्या करेगा, Q0 को इधर रिपल कर देगा, और ये बोलेंगे Q0 जो होता है वो अपने तरफ खींचेगा। क्यों, ये प्लस प्लस वाला क्या करेगा, अपने से दूर भगा देगा, और Q0 हमारे पास माइनस है वो अपने तरफ खींचेगा। तो ये वाला उधर भगाता है वो वाला अपने खींचता है, मतलब इसके ऊपर देखेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो होता है उसको इधर ढकेलेगा और ये वाला इधर गिटेगा, मतलब नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, एक इधर और एक इधर होता है तब जीरो होता है। लेकिन क्या होगा, ये दोनों ऐड हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। अब जैसे इसको देखो, ये हमारे पास माइनस में रखे, माइनस में हम रखते हैं तो ये वाला प्लस क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर इधर फोर्स और इसकी वजह से क्या होगा, इधर फोर्स, मतलब दोनों की वजह से देखेंगे तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, इधर होगा। मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि नेट नल पॉइंट हमारे पास पॉसिबल नहीं है। मतलब इस पूरे रीजन में कोई पे ऐसा जगह नहीं है जहां पे नल पॉइंट ये बन सकता है। क्यों, अगर प्लस रखते हैं तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है, अगर हम माइनस रखते हैं तो इस डायरेक्शन में लगता है। हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स के लिए एक इधर और एक इधर, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पे नेट फोर्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखो एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, वो हो ही नहीं सकता है। यहां पे देखा जाए, अब ये बोलेंगे कि सपोज मान लो Q0 जो हमारा पास है ना, तो Q0 हमारे पास देखेंगे तो वो एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस Q0 अगर हम लोग देखेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज है।
ये निगेटिव ये पॉजिटिव वो क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्यू नॉट है, ये हमारे पास क्या है माइनस में क्यू नॉट, तो ये हम देखेंगे वो क्या करेगा अपनी तरफ इसको खींचेगा, और ये वाला चीज देखेंगे तो वो अपनी तरफ रिपल करेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्लस क्यू नॉट पे ये तो एक इधर फोर्स लगाता है और वो वाला उधर फोर्स लगाता है। मतलब क्यू नॉट पे अगर देखेंगे तो पॉसिबल है कि इस पॉइंट पे क्या हो सकता है नेट फोर्स 0 हो सकता है। अब हम बोलेंगे अगर सपोज मान लो पॉजिटिव छोड़ के हम लोग माइनस में निगेटिव क्यू रखते हैं तो क्या होगा। तो जैसे हम लोग माइनस में क्यू नॉट रखते हैं तो ये प्लस क्यू नॉट क्या करेगा, ये प्लस क्यू नॉट क्या करेगा इस माइनस को रिपल करेगा। क्यों, ये भी माइनस ये भी माइनस, जब साइन हमारा दूर होता है तो वो अपने से दूर करता है, तो ये क्या कर ऐसे रिपल करके बाहर फेंक देगा। लेकिन ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या है निगेटिव और ये हमारे पास है पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा ये हमारे पास ये अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये वाला निगेटिव रिपल कर देगा, मतलब दूर भेज देगा, और वो प्लस ये माइनस क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पे देखेंगे तो एक इधर फोर्स होता है एक इधर फोर्स होता है, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स क्या हो सकता है हमारे पास, नेट फोर्स हमारे पास 0 हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा उस चीज को देखो, मैं ये बोलूंगा कि फॉर अनलाइक चार्ज पेयर, है ना, फॉर अनलाइक चार्ज नल पॉइंट इज आउटसाइड द क्या होगा टू चार्जेस, है ना, पोजीशन डिपेंड ऑन द, है ना, वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। मतलब ये चीज बोलता है कि जो नल पॉइंट होता है वो क्या होगा उसके आउटसाइड आएगा, मतलब या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अब किस जगह पे आएगा वो डिपेंड करता है Q1 और Q2 का वैल्यू, मतलब इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, पर किस पॉइंट पे एक्चुअल में आएगा वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है Q1 और Q2 के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगला सिचुएशन हम लोग ने क्या लिया था उस चीज को देखो, हमने बोला कि लेट कंसीडर ए सिचुएशन, हमने एक सिचुएशन को कंसीडर किया है। वो क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है कि हमारे पास Q1 1 कूलम है और ये हमारे पास कितना है 4 कूलम है, तो ये 1 कूलम ये 4 कूलम, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हमारे पास 1 मीटर है। मतलब एक हमारे पास Q1 है जो 1 कूलम का है, हमारे पास Q2 है जो 4 कूलम का है ना, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन अगर देखेंगे तो वो कितना हमारे पास 1 मीटर का है। अब हमें क्या करना है, हमें नल पॉइंट देखना है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास क्या होता है लाइक चार्ज पेयर होता है, या दोनों माइनस या दोनों प्लस, तो जो नल पॉइंट हमारा आता है वो इन दोनों के बीच में आता है। जो नल पॉइंट हमारा क्या होगा इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब ऐसा समझो कि इन दोनों के बीच में हमारा कुछ इधर आ रहा। तो अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे नल पॉइंट किस पॉइंट पे आ रहा, तो हमने क्या किया मान लिया कि Q1 से किसी एक डिस्टेंस पे आ रहा है ना, हमने माना कि Q1 से किसी एक डिस्टेंस पे आ रहा है, तो हम ये चीज बोलेंगे Q1 से किसी एक डिस्टेंस पे आएगा, तो इसके ऊपर नल पॉइंट का मतलब क्या होता है नेट फोर्स 0 होना, मतलब ये वाला फोर्स F1 और ये वाला F2 दोनों क्या हो गए आपस में बराबर होंगे तभी तो 0 होगा। तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया कि दोनों फोर्स को इक्वेट किया, जो Q1 Q0 पे लगा रहा है जो Q2 Q0 पे लगा रहा, दोनों को हमने क्या किया इक्वेट किया। जब इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू जो हमारे पास आया है ना, Q1 Q2, इसको करने के बाद से, हाँ, जब हम इस चीज को सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद से जो हमारा x का वैल्यू आया वो हमारे पास क्या है 0.33 आया। मतलब ऐसा समझो कि ये जो हमारे पास पोजीशन है वो हमारे पास पोजीशन है वो 0.33 आया। 1 पूरा टोटल लेंथ कितना है, पूरा टोटल लेंथ अगर देखें तो 1 है, तो 0.33 अगर देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस है वो हाफ से भी कम आया। हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, अगर ये पूरा 1 है तो हाफ करेंगे तो 0.5 प्लस 0.5 मिलके क्या होगा 1। इसका मतलब ये 0.3 है, मतलब लेस देन 0.5 है। मतलब ऐसा समझो कि जो नल पॉइंट हो रहा है ना वो बीच में नहीं आ रहा, वो क्या हो रहा है कुछ क्लोजर टू Q1 आ रहा, मतलब जिसका चार्ज कम है वो हमारे पास नल पॉइंट उसके पास आ रहा। मतलब ऐसे समझो कि जैसे 1 मीटर है तो हमारे पास बोलेंगे बीच में क्या होना चाहिए मिड पॉइंट, तो बीच में हमारे पास मिड पॉइंट का मतलब 0.5 इधर 0.5 इधर, लेकिन ये क्या कर 0.5 ना के 0.3 आ रहा, मतलब 0.5 से कम आ रहा। इसका मतलब ऐसा समझो कि जो नल पॉइंट हमारा है ना वो कहां आ रहा, नल पॉइंट जो हमारा आ रहा है बेसिकली वो क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज आ रहा, कहां आ रहा क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, यानी जिसका चार्ज होगा छोटा उसी के पास क्या होगा नल पॉइंट बनता है, मतलब हेवियर चार्ज से दूर बनता है, और हमारे पास क्या होगा हमारे पास अगर बोले तो स्मॉलर चार्ज के पास बनता है ना, ये चीज हमारे पास होता है, ये चीज हमारे पास आ गया।
है ना। तो हम यहां से याद रखेंगे। अब हमने क्या बोला, नल पॉइंट क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, यानी कहने का मतलब वैसे समझो कि जो हमारा नल पॉइंट होता है वो किसके पास होता है, वो स्मॉलर चार्ज के पास होता है ना। तो हम यहां से देखेंगे, है ना, कंसीडर ए सिचुएशन, ये हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास एक क्यू चार्ज होगा, एन क्यू चार्ज होगा तो क्या होगा, एक्स डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग सिचुएशन देखे थे, ये सब कल का है ना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। देखो इक्विलिब्रियम का दो तरह से यह क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है उसको देखो, एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास, है ना, कि हमारे पास अगर बोले हमारे पास कि ये 3 क्यूब है, क्यूब क्यूब क्यूब, है ना, ये चीज हमारे पास है। या फिर इसको छोड़ो, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अभी, इससे पहले वाला इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन किस तरह से है। उन्होंने बोला कि सपोज माना ये क्यू है ना, उन्होंने बोला ये सपोज माना हमारे पास क्यू है, ये हमारे पास है क्यू, ठीक है, क्यू 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 है। और बोला कि अगर हम बोले क्यू नॉट के चार्ज को हम लोग क्या करना है, रखना इन दोनों के बीच में, तो लोकेशन बताइए जहां पे इसके ऊपर इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स। हमने क्या बोला कि हमने क्यू चार्ज यहां रखा, क्यू चार्ज यहां रखा, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है हमने बोल दिया आर है। तो ये एक क्यू चार्ज है, ये एक क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, आर है। अब तुमसे सिंपल सा पूछ दिया जाए कि इस क्यू नॉट को कहां रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो क्यू नॉट को हम लोग कहां रखेंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट पर रखेंगे, मतलब r/2 इधर से, r/2 इधर से। अब हम ये चीज बोलेंगे ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब Q1 Q2 को क्या करो, आप रेस्ट पे रखो। मतलब हम बोलेंगे कि इसको फिक्स्ड कर लो, इसको भी क्या कर लो, फिक्स्ड कर लो, तब यहां पे जाके वो इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्यों, ये क्यू नॉट जो है वो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर उधर फोर्स लगाएगा। तो ये अगर देखेंगे तो नेट फोर्स इधर है ना, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे की तरफ चल जाएगा। जैसे हम बोलेंगे ये क्या है, प्लस का क्यू, ये क्या है क्यू नॉट, और ये क्या है क्यू क्यू, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर क्या करेंगे, ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये चीज यहाँ रुका नहीं रहेगा, ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा। तो हम ये चीज बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम दो तरह से होता है, या तो किसी एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में ला लो, है ना, तो इस सिचुएशन में देखेंगे तो सिर्फ पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ में आया ना कि इस सिचुएशन में सिर्फ हमारे पास क्या है, ये क्यू नॉट ही इक्विलिब्रियम में, बाकी पूरा सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर आपको पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो फिर हमारे पास कुछ अलग सा कंसेप्ट होगा, कुछ अलग हम लोग पॉइंट यूज करेंगे। जो नल पॉइंट हमारे पास था वो सिर्फ एक किसी पार्टिकल के ऊपर इक्विलिब्रियम को लगाना था, यानी किसी पार्टिकल को रेस्ट पे रखना था। लेकिन यहाँ पे बोला इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम, पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना, मतलब क्यू क्यू और क्यू नॉट को हम क्या करें, एज इट इज छोड़ दें, बिना किसी को फिक्स किए, और पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो नल पॉइंट जो होता है किसी एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। इक्विलिब्रियम सिस्टम का मतलब होता है पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं, है ना। तो वो चीज हमारे पास आ गया। तो हम लोग वही पढ़ने वाले, पूरे सिस्टम को हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है ना, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हम लोग किस टाइप से करेंगे उस चीज को देखो। सिंपल सा उन्होंने क्या बोला है, वो बोला है कि ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास है Q2, है ना। तो दो हमारे पास है, एक हमारे पास Q1, एक हमारे पास Q2, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, हमारे पास R0 है। तो वो बोला है कि वेयर शुड ए Q0 बी प्लेस सो दैट वे होल सिस्टम इज एट रेस्ट, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट। मतलब ऐसा समझो कि एक हमारे पास एक हमारे पास 4 कूलम चार्ज है, एक हमारे पास -9 कूलम चार्ज है, दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे पकड़ रखा है। अब हम बोलेंगे कि बीच में क्यू नॉट को या फिर कहीं पे भी क्यू नॉट को कहाँ रखें ताकि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो। मतलब हमारे पास क्या है कि क्यू नॉट का वैल्यू पता लगाना है और क्यू नॉट का पोजीशन पता लगाना है, ताकि ऐसे जगह अपने प्लेस करना है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो, पूरा का सिस्टम हम बोले इक्विलिब्रियम में हो, मतलब रुका हो। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि हमें इक्विलिब्रियम लेके आना है। कैसे आएगा सुनो, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है ना, हम ये चीज बोलेंगे कि देखो ये Q1 है, ये Q2 है, मतलब दो चार्जेस है जो अनलाइक पेयर है। अनलाइक पेयर का मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो जब भी हमारे पास दो चार्जेस अनलाइक पेयर होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा आउटसाइड आता है। मतलब क्या होता है कि बाहर चार्ज के बीच में नहीं, चार्ज के आउटसाइड आता है, या तो इधर आएगा इधर आएगा। अब दूसरी बात ये होता है
कि हमारे पास दो रीजन होता है, जैसे हम बोलेंगे दो चार्जेस, एक Q1 Q2, उन दोनों के बीच में एक रास्ता है और एक इधर और एक इधर। मतलब ऐसे समझो कि हम बोलेंगे एक हमारे पास Q है, एक हमारे पास Q है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, तीन रीजन है। अब हमको पता है आउटसाइड का मतलब है या तो ये हमारे पास होगा 1 में, है ना, आउटसाइड का मतलब होता है 1, या फिर हम बोलेंगे थर्ड में, या तो वो 1 में आएगा या तो वो थर्ड में आएगा। पर वो कहां आएगा, इसमें या इसमें? अनलाइक चार्ज पेयर में या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, पर एक्चुअली में कहां आएगा? तो इसके लिए एक स्टेटमेंट और हम आपको बताए थे कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है ना, स्मॉलर चार्ज के पास होता है और हम बोलेंगे लार्जेस्ट चार्ज से दूर होता है। अब इन दोनों में देखेंगे कि हम इन दोनों में देखेंगे स्मॉलर चार्ज कौन है, ये हमारे पास स्मॉलर चार्ज है, मतलब स्मॉलर चार्ज के पास होगा। कहां होगा? इसके बीच में नहीं, इसके बाहर होगा, मतलब इसके पास हम बोलेंगे। तो इस रीजन में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहां पे क्यू नॉट रखेंगे तो इससे दूर हो जाएगा। इसका मतलब एक ही पोजीशन है जहां पे इस चीज को हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, वो हमारा है क्यू नॉट की Q1 के पास रखो और उस साइड रखो, है ना। तो मैं यहां से लिखना चाहूंगा, है ना, कि अकॉर्डिंग टू रिजल्ट के हिसाब से, है ना, कि फॉर अनलाइक चार्ज पेयर, है ना, फॉर अनलाइक चार्ज पेयर, है ना, यहां समझो कि अगर हमको लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, सुनो, है ना, इसमें हम लोग लिखेंगे, है ना, इसमें हम लोग लिखेंगे, है ना, कि फॉर अनलाइक चार्ज पेयर, फॉर है ना, अनलाइक चार्ज पेयर, है ना, फॉर अनलाइक चार्ज पेयर क्यू नॉट प्लेस आउटसाइड द चार्जेस, आउट, है ना, आउटसाइड द क्या होगा, चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस एंड स्मॉलर एंड क्लोजर टू, है ना, क्लोजर क्या होगा, क्लोजर टू स्मॉलर चार्जेस, है ना, क्लोजर टू हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर चार्जेस। स्मॉलर चार्ज क्या करना है कि पास रखना है, ठीक है। अब हमको फर्स्ट समझ में आया। अब हम इस चीज को बोलेंगे कि हम इस चीज को कैसे सोचने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोलेंगे तो माइनस, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास 4 कूलम चार्ज है ना, Q1 जो हमारे पास देखेंगे वो है 4 कूलम चार्ज, और हम बोलेंगे जो Q2 हमारे पास है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास होगा Q2 जो हमारे पास माइनस में 9 कूलम है, और एक ही ये रीजन है जहां पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, Q0 को रख दिया और हमने माना कि जो Q0 है ना वो Q1 से कितना है, x डिस्टेंस पे है। अब नल पॉइंट का मतलब होता है नेट फोर्स 0, है ना। तो मैं बोलूंगा नल पॉइंट का मतलब ऐसे समझो, नल पॉइंट मतलब सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि एफ नेट क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, किस पे, ऑन हमारे पास Q0 पे। Q0 पे हम लोग क्या करेंगे, Q0 पे एफ नेट को हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे, है ना। तो ऑन हमारे पास हो गया Q0। अब इसके ऊपर 0 करना है तो हम ये चीज बोलेंगे, ये जो 4 कूलम है वो इसको रिपल करेगा। मान लेते हैं हमारे पास जो ये रिपल करेगा, है ना, वो कितना है, F1 से रिपल करेगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमारे पास माइनस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लेट्स से मान लेते हैं F2 है, अगर 0 रखना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा समझो कि F1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, F2। सिंपल सा बात समझ में आया, F1 इज इक्वल टू हमारे पास बन गया F2। अब हम बोलेंगे F1 का अगर हम लोग बात करना चाहें तो F1 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमको बोलेंगे K, है ना, Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x², ये होता है ना दो चार्जेस के बीच का फोर्स, है ना। अब हम बोलेंगे यहां से देखो K, है ना, K Q1 नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, K, है ना, Q0, है ना, यहां से बोलेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, K Q0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास x² है, ठीक है। अब हमारे पास आया, अब हम एक चीज बोलेंगे कि अब ये हमारे पास है ना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास R0 है। अब इसके कारण कितना होगा, तो यहां से देखेंगे ये वाला जो डिस्टेंस Q0 का R और X, है ना, ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R और हमारे पास क्या बन गया, X बन जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझो K हमारे पास हो गया ना, K Q0 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास होगा X प्लस हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास D का होल स्क्वायर, है ना, ये चीज हमारे पास आया। अब हमको पता है K से K को काट दो, है ना, Q0 से Q0 को काट दो, Q1 हमारे पास कितना है, 1 कूलम, है ना, हमारे पास क्या हो गया, x² विच इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो वो कितना हमारे पास हो गया, 9 कूलम, ठीक है। साइन हम लोग ले लिए तभी तो अपोजिट बता रहा, ठीक है। अब उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास x² और ये कितना हमारे पास हो गया, ds नहीं x,
है ना, x प्लस में क्या होगा, x प्लस में हमारे पास d का होल स्क्वायर, एक इधर और एक इधर चला जाएगा, तो ये होगा x प्लस में हमारे पास क्या होगा d का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू बोलेंगे तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर। सिंपल सा हम ऐसे समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा हमारे पास, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बनेगा डी स्क्वायर। अब हमारे पास पता है कि ए स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। हम ये चीज बोलेंगे कि ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या हमारे पास होता है, ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है ना, तो हम बोलेंगे हमारे पास कितना बन गया एक्स प्लस में हमारे पास हो गया डी, जब उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब ये जो रूट चढ़ा है हम ये चीज बोल सकते हैं कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा समझो कि सिंपल सा हम बोलेंगे ये जो वैल्यू हमारे पास आया है वो कितना है, हमारे पास हो गया 3 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा कट गया। अब इस एक्स को हम उधर फेंक देंगे तो हम बोलेंगे डी, है ना, हमारे पास क्या होगा 3x माइनस में क्या होगा x, इसका मतलब ऐसा समझो कि 2x आ गया, तो हम बोलेंगे x का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, डी बाई हमारे पास आ गया 2 आ गया, है ना, डी बाई कितना हो गया हमारे पास 2 आ गया। तो x का वैल्यू जो हमारे पास है, सिंपल सी बात ऐसे समझो कि डी बाई 2 पे आ गया, यानी कहने का मतलब है कि जो x पॉइंट हमारा आएगा ना, x का वैल्यू वो कितना हमारे पास आएगा डी बाई 2 के, है ना, इधर क्या होगा हमारे पास डी बाई 2 होगा। अब हमें क्या करना है, हमें पोजीशन तो मिल गया लेकिन हमें इसका क्या करना है, चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो अब जो चार्ज का वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, अब सुन लो। तो हम ये चीज बोलेंगे कि अभी हमने किसको इक्वेट किया है, तो अभी हमने क्यू नॉट को इक्वेट किया है। अब हम आपको क्या कर सकते हैं कि दोनों में से या 1 कूलम या 4 कूलम को या 9 कूलम को किसी को तुम अगर हम बोले इक्विलिब्रियम में ला दोगे तो थर्ड वाला हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 4 कूलम को क्या करते हैं इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। क्यों, हमको पूरा सिस्टम हमें इक्विलिब्रियम में चाहिए, हमें सिर्फ क्यू नॉट नहीं चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम में चाहिए। तो हम ये बोलेंगे सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास बन गया ऐसा क्यू नॉट, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया क्यू नॉट। अब ये जो क्यू नॉट है वो कितना दूर है, x का वैल्यू हमारे पास जो आया है कैलकुलेट करके, है ना, तो x जो हमारे पास आया है डी बाई 2 आया है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया q1, है ना, तो मैं बोलूंगा ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया q1, और हम बोलेंगे ये चीज हमारे पास कितना है, ये हमारे पास बन गया q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा d है, d होगा या फिर r होगा। हमने क्या मान रहा है, हमने यहाँ पे r माना है, और सोल्व किससे किया है, सोल्व हमने d से कर दिया, है ना, तो सिंपल सी बात मानो यहाँ पे d, है ना, और ये भी हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया d, है ना, तो ये चीज हमारे पास आया। अब हमें क्या करना है कि Q1 को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो ये हमारे पास क्या है प्लस, अब ये वाला जो प्लस है वो क्या करेगा, इसको इधर रिपल करेगा, है ना, अब ये वाला इसको रिपल करेगा, ये कितना हमारे पास हो गया 4 कूलम, और ये कितना हमारे पास माइनस में 4 कूलम। अब हमारा ऐसा समझो कि ये वाला चीज इसको ऐसे रिपल करेगा और ये भी माइनस है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये है कि ये तो कभी भी क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। बस समझ में आ रहा ना मैंने क्या बोला। मैं ये चीज बोलूंगा, ये जो Q1 Q0 है वो Q1 को क्या करेगा, ऐसे वो अब इधर रिपल करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब F1 और F2 अगर देखें तो दोनों क्या होगा, दोनों को देखेंगे तो एक डायरेक्शन में हमारे पास लेके जाएगा। तो ये चीज हमारे पास जो है ना वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, ये हमारे पास जो Q1 है वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है। अब इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो सिंपल सा हमको पैसा मतलब पता होना चाहिए कि अगर हम इस Q0 को माइनस कर दें तो हमारे पास बात बन जाएगा। क्यों, जैसे आप इसको माइनस करोगे तो ये वाला क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दोनों फोर्स क्या होगा हमारे पास अलग अलग हो जाएगा। तो हम सिंपल सा बात कहेंगे कि Q1 पे अगर देखेंगे, अगर इसको माइनस लेते हैं तो इधर और इधर, तो मैं क्या लिखूंगा सुनो, मैं बोलूंगा कि फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना, फॉर सिस्टम, है ना, सिस्टम इज, है ना, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम Q0 शुड बी, है ना, Q0 हमारे पास क्या होगा, शुड बी हमारे पास क्या होना चाहिए माइनस में, है ना, Q0 शुड बी क्या होना चाहिए निगेटिव, है ना।
तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग माइनस ले लेते हैं। माइनस में मान लिया क्यों। अब ये कोई बोल सकता है कि सर आपने यहाँ माइनस लिया है और यहाँ आपने प्लस लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। हम बोले एकदम दिक्कत नहीं। क्यों? अब जब से तुमने माइनस लिया है तो ये इसको इधर खींचेगा और 9 वाला उसको उधर खींचेगा, तब भी इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स 0 होगा। तो हम ये चीज बोलेंगे कि बाहर वाला जो साइड होता है ना, वो प्लस लो या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये चीज डिपेंड करता है कि वो दो चार्जेस है, यानी Q1 Q2 पे डिपेंड करता है ना, Q0 के साइन पे डिपेंड नहीं करता है। अब चूंकि पूरे सिस्टम को क्या करना है, पूरे सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसको माइनस रखना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो Q0 को हमने क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि हम बोल देते हैं कि ये वाला अपने तरफ खींचेगा, मान लेते हैं ये F2 से खींचा है, और हम बोलेंगे ये वाला जो फोर्स हमारा लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो हमारे पास बन गया F2 लग गया, है ना। तो हम ये चीज बोलेंगे, ये वाला अगर देखें तो Q0 जो हमारा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है हमारे पास, F1। और हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में अगर बोले तो हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है, वो हमारे पास बन गया F2। तो F1 और F2 हमारे पास क्या हो रहा है, दो फोर्स हो रहा है ना। एक हमारे पास बन गया F2, एक हमारे पास बन गया F1। अब इसको अगर रेस्ट पे लेना है, हमें बोलूंगा कि 4 है ना, नेट है ना, फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। तो नेट फोर्स 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, समझो कि नेट फोर्स 0 के लिए कि F1 और हमारे पास क्या बनेगा, हम बोलेंगे हमारे पास F1 है ना इज इक्वल टू क्या होगा, F2 के बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो हमने कहा कि F1 और F2 को हमने क्या किया, दोनों को बराबर किया। अब F1 जो अगर हम लोग देखेंगे वो हमारा पास क्या होगा, तो F1 ये है, F2 ये है। तो F1 अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, तो इन दोनों का चार्ज देखेंगे तो कितना होगा, K Q1 Q2। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास हो गया D। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि F2 निकालना चाहे तो ये हमारे पास पॉइंट है Q1 और ये हमारे पास पॉइंट है Q2। मतलब दो चार्जेस हमारे पास अगर देखेंगे तो क्या होगा, Q0 और हमारे पास क्या बन गया, Q1 है ना। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखें हमारे पास जो होगा K है ना, Q0 और हमारे पास क्या होगा Q1। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास x है। ठीक है, अब यहां से बोलेंगे कि इस चीज को हम लोग यहां से खत्म कर देते, इसको हमने खत्म कर दिया। अब ऐसा समझो कि जब हम इसको यहां से खत्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बचा है, Q1 Q2। तो Q1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, Q1 का वैल्यू अगर देखें तो 4 कूलम, और Q2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 9 कूलम, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया D का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना है, Q0। तो Q0 तो हमें कैलकुलेट करना है, क्यों, Q0 का तो वैल्यू हमें दे नहीं रखा है, हमें क्या बता है, हमें बता है Q1। तो वो Q1 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बन गया 4 कूलम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का वैल्यू हमने D/2 रखा है। इसका मतलब ऐसा समझो कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, D/2 के वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4 कूलम से 4 कूलम को हमने क्या किया, यहाँ से है ना, यहाँ से कट कर दिया। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, हमारे पास 9 कूलम, ये हो गया 9 कूलम इंटू हमारे पास क्या हो गया, D स्क्वायर। अब यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, Q0, और ये कितना हो गया, D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, मतलब कितना बच गया, 4। अब ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां बोलेंगे 9 कूलम है 4 Q0 डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये D से ये D हमारे पास कट गया। तो यहां से ऐसे समझो कि जो Q0 हमारे पास होगा है ना, 9 कूलम डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास 9 कूलम डिवाइडेड बाय 4। तो ये चीज हमारे पास आ गया, 9 कूलम डिवाइडेड बाय कितना गया, हमारे पास आ गया 4। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो चार्ज हमारे पास होना चाहिए ना, तो Q0 हमारे पास जो होना चाहिए, माइनस में कितना होगा, 9 कूलम बाई 4। ये चीज हमारे पास होना चाहिए। क्यों, निगेटिव रहेगा तभी सिस्टम क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है, फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ Q0 सो दैट होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा समझो कि एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है Q दिया है ना। तो एक बोलेंगे उन्होंने क्या बोला है, Q दिया है, और ये भी हमारे पास क्या है, Q। तो ये Q है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमारे पास है D। तो बोला है फाइंड द पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ Q0, है ना। तो हमें क्या करना है, Q0 का पोजीशन बताना है और इसका वैल्यू बताना है, सो दैट होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो ये चीज बताना है कि इन दोनों का हमारे पास क्या होगा, कहां रखे पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम होगा। सिंपल से मतलब ऐसा समझो कि जब भी हमारे पास दो चार्जेस लाइक चार्ज पेयर होते हैं, या दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, तो Q0 को कहां प्लेस करेंगे, तो Q0 जो होता है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। Q0 जो होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लेस कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में प्लेस अगर हम लोग करेंगे तो ऐसी बात है कि इस Q0 के ऊपर फोर्स एक ही जगह 0 हो सकता है, कहां,
बीच में, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। लेकिन हम ये बोलेंगे कि पूरा सिस्टम को हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखना है। तो हम ये चीज बोलेंगे कि आप अगर हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया Q1, या फिर ऐसे बोलेंगे ये हमारे पास कितना हो गया Q, और ये हमारे पास कितना बन गया Q। अब आप अगर Q0 यहां रखते हो तो हमको पता है कि इस Q0 के ऊपर क्या करेगा, ये वाला जो होगा वो इधर लगाएगा F, और ये वाला इधर लगाएगा F, और दोनों फोर्स क्या हो गए हमारे पास, हो गया 0। तो इस Q0 को तो वो रोक लेगा अगर प्लस रखते हो, लेकिन हम ये चीज बोलते हैं इस वाले को देखेंगे तो ये प्लस ये इधर लगाएगा, और ये भी प्लस ये भी इधर लगा देगा। तो ये वाली जो चीज है ना वो रुक नहीं पाएगा, है ना। तो इस पूरे सिस्टम को रोकने के लिए Q0 की जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो निगेटिव होना चाहिए। जैसे Q0 निगेटिव होगा तो इस Q को क्या करेगा, Q0 अपने तरफ खींचेगा, और ये वाला को Q को वो इधर खींचेगा। मतलब ऐसा समझो कि पूरे सिस्टम को सबसे पहली बात है रखना है बीच में, लेकिन प्लस में रखोगे तो सिर्फ ये चीज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। और पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में अगर आपको लेके आना है तो इसका साइन मस्ट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका साइन मस्ट भी हमारे पास निगेटिव होना चाहिए, तब जाके ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबल हमारे पास क्या है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, होमवर्क है, यानी HW है ना, ये चीज HW है जो आपको क्या करना है, घर से करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सुनो, बोलता है व्हाट वैल्यू ऑफ Q0 सो दैट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब हमें पता लगाना है कि Q0 का वैल्यू हमारे पास क्या हो, है ना। तो मैं बोलूंगा कि Q0 का हमारे पास वैल्यू क्या हो, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास क्या हो, पूरा का सिस्टम हमारे पास रुका हो, मतलब इक्विलिब्रियम में हो। तो अब ये चीज बोलेंगे हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, कैसे लेके आएंगे वो चीज देखो। तो हमें सिस्टम में अगर इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो एक चीज देखो कि हम लोग ने सिमेट्रिक के हिसाब से ये चीज पढ़ा था, कि ये चीज हमारे पास सिमेट्रिक के हिसाब से हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कितना बन गया Q, और ये हमारे पास कितना बन गया Q, और ये हमारे पास कितना बन गया Q, और ये हमारे पास कितना है Q। अब अगर हम बीच में रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास है Q0, है ना, हमने बीच में रखा, और ये है ऐसे, और ये हमारे पास बन गया ऐसे, और ये हमारे पास बन गया ऐसे। तो ये चारों का है Q है। तो ये वाला जो होता है लाइन ज्वाइनिंग जो फोर्स लगेगा वो इधर लगाएगा, मान लेते हैं F फोर्स लगाया, और ये वाला जो है वो इधर लगाया, वो कितना लगाया, F फोर्स लगाया। ठीक है, और ये वाला चीज देखेंगे तो ये वाला इधर लगाएगा, कितना F फोर्स लगाएगा, और ये वाला फोर्स कितना लगेगा, F वाला। हम ये चीज बोले ये फोर्स कट गया, ये फोर्स ये क्या होगा, कट गया। मतलब ऐसे समझो कि या तो आप प्लस रखोगे तो क्या होगा, ये जो प्लस होगा वो क्या करेगा, ये वाला अपने तरफ खींचेगा, ये वाला अपने तरफ खींचेगा, तो भी कट गया। अगर आप प्लस रखते हो तो ये इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, तब भी कट जाएगा। मतलब निगेटिव रखोगे तो इस वाले को ये खींचेगा और ये वाले को खींचेगा, तभी तो एक दूसरे से कट जाएगा। अगर प्लस रखते हो तो अब खींचेगा नहीं, रिपल करेगा, वो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तब भी कट जाएगा। मतलब अगर समझो कि आप सिमेट्रिक चीज रखते हो ना, सिमेट्रिक चार्ज रखते हो, तो चाहे कोई सा भी चार्ज रखो, प्लस रखो, माइनस रखो, है ना, छोटा सा चार्ज रखो, बड़ा सा चार्ज रखो, वो हमेशा ही क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन हमें सिर्फ इस चीज को जीरो नहीं करना है, हमें पूरे सिस्टम को जीरो करना है। अगर आपको पूरे सिस्टम को जीरो करना होगा तो इस साइन को क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों, अब हम तुमको बताते हैं क्यों। देखो ये हमारे पास Q0 है, तो ये वाला जो चीज है वो इसको इधर ढकेलेगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये तो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, प्लस हो माइनस हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, सिमेट्री के कारण कोई भी चीज रहेगा तो क्या होगा, जीरो होगा। मैं ये चीज बोलूंगा, ये जो चार्ज है ये वाला क्या करेगा, इधर लगाएगा, ये वाला चीज इधर लगाएगा। अब दो चार्ज के कारण इधर, और जो तीसरा हमारा होता है वो इधर लगाएगा। अब हम ये चीज बोलेंगे कि ये वाला तो बाहर ढकेल रहा है, ये भी इसको बाहर ढकेल रहा है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, और तीसरा भी फोर्स हमारा इधर आ रहा। मतलब ऐसे समझो कि ये जो हमारे पास Q है वो रुक नहीं सकता है। अगर इस Q को रोकना है तो हमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए जो इस फोर्स को क्या कर सके, बैलेंस कर सकते। वो तभी पॉसिबल है जब इसको आप क्या रखोगे, निगेटिव रखोगे। जैसे आप क्या करोगे, इस वाले को आप निगेटिव रखोगे तो प्लस वाला क्या करेगा, इधर सब मिला के इधर फोर्स लगाएगा, और ये जो माइनस हमारा होगा Q0 वाला वो इसको इधर लगाएगा, और एक दूसरे का क्या कर जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। तो अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज की समझने की कोशिश करो कि मैं चीज बोलूंगा कि फॉर होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि फॉर होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम Q0 शुड बी निगेटिव। कोई ये बोल सकता है कि सर आपने तो देख के बता दिया, लेकिन हमें देख के पता नहीं चलेगा,
तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपने तो देख के बता दिया, एनालाइज करके बता कि देखो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अगर हमें पता ना चले तो हम कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे देखो, हम बोलेंगे आपको क्या करना, सिंपल सी बात है कि जितना फोर्स दे रहा है सबको कर लो और जीरो से इक्वेट कर दो। क्यों? आपको अल्टीमेट आपको क्या करना है, आपको तो जीरो ही करना है। तो अब जैसे ही जीरो से इक्वेट करोगे तो निगेटिव साइन अपने आप ही आ जाएगा। क्यों? हम ये चीज बोलेंगे एक इधर और एक इधर आएगा, तो सब का सब इधर आएगा। जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन को उधर फेंकोगे ना, तो जब एक इक्वेशन उधर जाएगा मतलब एक टर्म उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा, तो क्यू नॉट का वैल्यू ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दो चीज हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले ही जो हमें पता है उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो मैं ये चीज क्या बोलूंगा, पहले समझने की कोशिश करो। मैं ये चीज बोलूंगा कि क्यू नॉट, है ना, क्यू नॉट इज, है ना, क्यू नॉट इज ऑलवेज, मैं क्या लिख रहा हूं उसको सुनो, क्यू नॉट इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम, है ना, है ना, इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू एंड एनी साइन, है ना, फॉर क्या बोलूंगा, एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू एंड एनी साइन, किसी भी वैल्यू और किसी भी साइन के लिए। बट है ना, बट वर्टेक्स, है ना, बट वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स, है ना, फॉर बट वर्टेक्स चार्ज, है ना, इज इक्विलिब्रियम, इज क्या होगा, आर इक्विलिब्रियम, है ना, आर, है ना, इक्विलिब्रियम ओनली पॉसिबल, क्या होगा, ओनली क्या होगा हमारे पास, ओनली पॉसिबल, है ना, व्हेन पॉसिबल, व्हेन, है ना, क्यू नॉट, है ना, क्यू नॉट शुड बी, है ना, क्यू नॉट शुड बी क्या होगा, निगेटिव, क्यू नॉट शुड बी क्या होगा, निगेटिव। ये तभी पॉसिबल है तब हमारे पास क्या होगा, क्यू नॉट हमारे पास निगेटिव आएगा। तो अब हम क्या बोलते हैं, इसको निगेटिव लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको ये चीज पता है कि ये चीज हमारे पास ऐसे है ना, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, ये चीज हमारे पास ऐसे आया, है ना, ठीक है। हमने बोले हैं ये हमारे पास क्या बन गया, क्यू, और ये हमारे पास क्या बन गया, क्यू, और ये हमारे पास क्या बन गया, क्यू, और ये हमारे पास क्या बन गया, क्यू। और हम ये चीज बोलेंगे सिमेट्री के कारण अगर देखें तो ये चीज हमारे पास यहां रखा हुआ है ना, ऐसे, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या बन गया, क्यू नॉट बन गया। अब इस चीज को जीरो करना है हमें, है ना। अच्छा, कोई बोल सकता है कि सर इसके ऊपर आप जीरो लगा के देख लो ना, तो जैसे हम इसके ऊपर नेट जीरो लगाए ना तो क्यू नॉट ही कट जाएगा। क्यू नॉट ही क्या होगा, क्योंकि इधर भी क्यू नॉट उधर भी क्यू नॉट एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमें इसके ऊपर ही इक्विलिब्रियम लगा के उसको क्यू नॉट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, सबसे पहली बात है कि इसके देखेंगे तो एल और हमारे पास क्या बन गया, एल। तो ये वाला जो चार्ज हमारा है वो इधर फोर्स लगाएगा कितना, वो लगाएगा एफ फोर्स। मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज क्या है, क्यू है, और इस क्यू पे लगाएगा तो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये है क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मान लेते हैं एफ। अब हम ये चीज बोलेंगे ये क्या होगा, इसके ये वाला इधर लगाएगा तो वो वाला भी हम लोग क्या मानेंगे एफ। क्यों, ये क्यू है ना, उन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये क्यू और ये क्यू इन दोनों के बीच का सेपरेशन, मतलब ये बोलेंगे कि जितना ये चार्ज हो ना, जितना ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने सेम ले लिया। अब हमको पता है कि ये हमारे पास इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये वाला जो फोर्स है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, वो इधर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स हमारे पास बराबर फोर्स नहीं होगा। देखो दोनों का चार्ज तो हमारे पास बराबर है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस हमारे पास बराबर नहीं है। क्यों, ये है एल, ये है एल, तो पाइथागोरस से ये कितना होगा, पाइथागोरस से हमारे पास पता है ये कितना होगा हमारे पास, या फिर पाइथागोरस से अगर हम बात करना चाहें तो पाइथागोरस के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, है ना। तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से, है ना। तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर देखें तो ये एल, तो ये कितना होगा हमारे पास होगा, ये हमारे पास अगर देखें कि रूट के अंदर हम लोग देखेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, रूट के अंदर हमारे पास एल स्क्वायर, है ना, प्लस हमारे पास क्या बन गया एल स्क्वायर। तो ये कितना हमारे पास हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो कितना होगा हमारे पास एल रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो वो हमारे पास कितना बन गया, एल रूट 2। तो ये चीज देखो, तो अब ये बोलेंगे ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो एफ नहीं लगाएगा, वो कुछ और लगाएगा। तो हम सिंपल सा मतलब मान ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं हमारे पास क्या बन गया, F1 फोर्स लगाया। अब
ये जो माइनस क्यू है वो माइनस क्यू क्या करेगा, वो इधर फोर्स लगाएगा, वो अपने तरफ खींचेगा। अरे खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो हम ये बोलेंगे ये जो फोर्स हमारे पास माइनस जो लगा रहा वो कितना फोर्स लगा रहा, तो लेट से सपोज मान ले हमारे पास F2 फोर्स लगा रहा है ना, तो मैं ये चीज बोलूंगा ये जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो हमारे पास मान लेते हैं F2 फोर्स लग रहा है। अब हमको पता है कि नेट फोर्स जीरो करना है, तो यहां से बोलेंगे कि एक फोर्स हमारा F इधर, एक फोर्स हमारा F इधर, और हम बोलेंगे F1 हमारे पास इधर और F2 हमारे पास क्या होगा, F2 हमारे पास इधर। ये सब हमारे पास क्या है, फोर्स है। अब सारे फोर्स को क्या करना है, आपको जीरो से इक्वेट करना है। मतलब अब ऐसा समझो ये F1 है, F और F है ना, F और F को अगर हम लोग हटा दें तो जब भी दो फोर्स हमारे पास क्या होता है, इक्वल फोर्स है और 90 डिग्री होता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो रिजल्टेंट हमारा होता है वो कितना होगा, √2 इंटू एफ आता है। कितना आता है, √2 इंटू एफ आता है। कैसे, सुनिए, तो हम बोलेंगे क्या होगा, एफ रिजल्टेंट है ना, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो 2f इंटू क्या होगा, कॉस, हमारे पास क्या होगा, θ/2 होता है। ये बन गया 2, ये बन गया f है ना, कॉस। इन दोनों दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर देखें तो हमारे पास हो गया 90 डिग्री, डिवाइडर में क्या होगा, हमारे पास हो गया 2, तो ये कितना होगा 2f। अगर काट देंगे तो कितना होगा, cos 45, और cos 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। मतलब ऐसे समझो कि हम बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारा आता है दो वेक्टर का, दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा √2 इंटू एफ। वो चीज हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमको पता है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दो इक्वल वेक्टर का, वो क्या आता है, √2 इंटू एफ आता है, और एंगल बाई सेक्टर पे आता है। तो एंगल बाई सेक्टर का मतलब कितना होगा, 45। मतलब ये जो बनेंगे वो कितना बनेगा, 45 बनेगा। इधर से भी 45, इधर से 45, और ये वाला अगर देखें तो बाई सिमेट्रिक से बोलेंगे तो ये कितना होगा 45, और ये भी कितना हमारे पास हो गया, वो हमारे पास हो गया 45। तो ये भी 45 और हमारे पास क्या बन गया, ये भी 45। ऐसे समझो है ना, तो 45 और 45 हो गया। अब हमको पता है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। मतलब हम बोलेंगे कि mod ऑफ 2 है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास है ना, हमारे पास जो ये होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए है ना, वो हमारे पास बनना चाहिए f है ना, वो कितना होगा √2f है ना, प्लस में कितना होगा, हमारे पास हो गया F1। ये इन दोनों के क्या होना चाहिए, ये इन दोनों के बराबर होना चाहिए, तभी तो वो जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला फोर्स है ना, हम बोलेंगे कि ये वाला हमारे पास कितना होता है, इधर वाला फोर्स और उधर वाला फोर्स दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि F2 निकालना है। F2 का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे ये हमारे पास कितना है Q0, और ये हमारे पास कितना है Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, तो निकालेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि F2 हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास बन गया K है ना, Q0 है ना, उसके बाद हमारे पास क्या कितना Q, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो कितना होगा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है ना, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना है, ये है L√2 है। तो L√2 का हाफ हमारे पास कितना होगा, L है ना, √2 का हाफ होगा L/2 होता है ना, L बाई हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास L/2 का हमारे पास होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से जो ये किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास इक्वल होगा वो किसके होगा, √2f के इक्वल होगा है ना, तो √2 इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कितना होगा, √2f। f हमारे पास कितना है, सुनो, वो हमारे पास होगा Q डिवाइडेड का होगा हमारे पास L²। ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा है ना, कितना होगा, ये देखेंगे Q और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हमको F1 जो निकालना है, F1 अगर हम लोग देखेंगे वो हमारे पास कितना बनेगा, तो हमारे पास जो F1 होगा वो हमारे पास बनेगा K है ना, Q है ना, Q डिवाइड बाय क्या होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। ये चीज देखो Q और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखेंगे वो कितना होगा, हमारे पास होगा 2 है ना, क्या होगा √2 है ना इंटू L का होल स्क्वायर। ये चीज आया। अब हम क्या करेंगे, यहां से कट करेंगे किसको, K को हमने कट कर दिया है ना, Q है ना, Q को कट कर दिया, बच क्या गया हमारे पास, जो बचा हमारे पास है ना। अच्छा L यहां से ये यहां से कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, Q0 बचा, और हमारे पास क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बन गया √2 बच गया है ना। उसके बाद से हमारे पास क्या बन गया, Q बचा, फिर हमारे पास क्या बचा, यहां से देखेंगे तो Q बचा, और ये क्या बोले √2 है ना, तो यहां से बोले √2 का हमारे पास क्या बना होल स्क्वायर बचा है।
अब ये यहां से देखेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ये हमारे पास बन गया ऊपर चला जाएगा, ये कहां चला जाएगा ऊपर। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास रूट ये कट के जहां ऊपर चला गया तो ये कितना होगा क्यू नॉट हो गया, है ना। ये कितना होगा हमारे पास √2 इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया क्यू, है ना। √2 इंटू हमारे पास क्या बन गया क्यू, प्लस हमारे पास कितना होगा क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास बन गया 2। अब हमको पता है कि क्यू नॉट निकालना है, अगर हमको क्यू नॉट निकालना है तो 2 को यहाँ पे रख देंगे 1/2 और ये कितना होगा हमारे पास हो गया √2, है ना। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमने क्या किया क्यू क्यू यहाँ से कॉमन लिया, तो जब हम यहां से क्या करेंगे क्यू कॉमन लेंगे तो क्या होगा √2 प्लस कितना होगा 1 हमारे पास 2 बच गया। अब ऐसे समझो कि ये वाला का क्या करेंगे हम लोग नीचे फेंक देंगे, तो क्यू नॉट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा q/2, है ना, इंटू √2 प्लस में क्या होगा 1/2 आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि हमने किया क्या यहाँ पे, हमने सिंपल से ये किया कि इस वाले फोर्स पे इसकी वजह से लगेगा F और इसकी वजह से लगेगा F, है ना। तो F का जो रूट हमारे पास जाता है जब वो 90 डिग्री होता है तो वो सिंपल सा उसका आता है ना, √2 इंटू F आता है और एंगल बाई सेक्टर पे आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा पास क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर पे आया और F1 भी हमारा उसी डायरेक्शन में है, मतलब √2, है ना। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा और इसके वजह से भी इधर आ रहा। अब हमको पता है ये माइनस ये प्लस है तो एक हमारे पास उधर आया, तो मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला पे क्या है दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो अपने आप ही क्या हो गया हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला उसको देखो, है ना। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि 2 चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, है ना, 2 चार्जेस है हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम में है, फाइंड क्यू चार्ज एंड टी टेंशन व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास क्या है कि 2 पेंडुलम है ना, जैसे एक पेंडुलम अगर बात करना चाहें तो कैसे होगा, ऐसे समझो ये चीज हमारे पास पेंडुलम है, अब ये हमारे पास लेंथ है और ये पेंडुलम है, वो ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन अब हम बोलेंगे एक की जगह नहीं, एक की जगह हमारे पास 2 है ना। सिंपल सा ऐसा समझो कि एक के पास हमारे पास क्या बन गया, एक के पास हमारे पास 2 है, मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास एक ऐसे है, एक ये पेंडुलम एक ये पेंडुलम, है ना, 2 पेंडुलम हमारे पास कितना है 2 पेंडुलम। अब ये जो पेंडुलम है इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, ये कितना है ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये मास है, ये मास है ना, और इन दोनों का लेंथ हमारे पास क्या है L है। अब उन्होंने बोला है कि वो ऐसे इक्विलिब्रियम में है, क्यों इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला चार्ज होगा वो उसको क्या करेगा ऐसे की तरफ माने ढकेलेगा। ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसको ऐसे ढकेलेगा और टेंशन इधर रहेगा, एक mg का फोर्स नीचे रहेगा, उसकी वजह से क्या वो इक्विलिब्रियम में। मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास मास m है, चार्ज q है और इसका लेंथ हमारे पास l है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हमारे पास थीटा है, और पूरा का पूरा सिस्टम हमारे पास क्या है वो रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, ये वाला जो चीज है ना वो इसको इधर फेंकेगा, टेंशन इधर रहेगा, mg नीचे रहेगा, तो एक दूसरे का क्या हो बैलेंस है। अगर ये चीज इक्विलिब्रियम में है और बैलेंस है तो उन्होंने बोला कि ये जो थीटा का वैल्यू हमारे पास है वो बहुत ही छोटा है, तो हमें बताइए कि चार्ज का वैल्यू हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सिंपल सा करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हम ये चीज बोलेंगे इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये चीज हमारे पास आया है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि हमने क्या किया किसी एक को पकड़ लिया, है ना, किसी एक को पकड़ लिया क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, किसी को पकड़ लो। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि यहां से हम लोग क्या करते हैं इसको देखेंगे तो आधा एंगल अगर हम यहां से गिराएंगे तो आधा एंगल इधर आधा एंगल इधर होगा, क्यों θ/2। ये बोलेंगे टोटल एंगल कितना है थीटा, तो आधा करेंगे तो θ/2 इधर θ/2 इधर। सबसे पहली बात हमको ये पता है कि कुछ फोर्स लगे या ना लगे एक mg का फोर्स जरूर लगेगा, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जो mg का फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, mg का फोर्स हमारा नीचे लगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे m इंटू जी बोलेंगे। तो mg का फोर्स हमारा जो होगा वो कहां लगेगा, m इंटू जी नीचे लगा। ठीक है, और हम ये बोलेंगे कि ये वाला कूलम्ब फोर्स है, ये वाला कूलम्ब फोर्स है क्या करेगा वो इसको इधर रिपल करेगा, तो एक इधर फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे F फोर्स लगा। ठीक है, और एक फोर्स इधर लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन का फोर्स बोलते हैं F, है ना। तो एक हमारे पास क्या होगा इधर फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं टेंशन का फोर्स, है ना। तो एक हमारे पास इधर फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन का फोर्स, है ना। तो ये हमारे पास कितना होगा T का फोर्स। अब हमको पता है कि ये हमारे पास बन गया टेंशन फोर्स, है ना, तो ये टेंशन फोर्स, और हमको पता है ये θ/2 है, तो ये भी कितना होगा हमारे पास होगा θ/2। तो mg का फोर्स इधर फोर्स है ना, mg का फोर्स इधर और F फोर्स इधर, ये कौन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, और एक हमारे पास टेंशन इधर होता है, और वर्टिकल से जो एंगल देखेंगे ये θ/2, तो ये भी कितना बनेगा हमारे पास θ/2 बनेगा। अब हम ये बोलेंगे कि इसका 2 कंपोनेंट हम लोग क्या करते हैं कर लेते हैं, है ना। इस mg का इस टेंशन का हमने 2 कंपोनेंट किया, एक हमने क्या किया इधर कंपोनेंट किया, ये जो हमारे पास कंपोनेंट बना वो कितना बनेगा, वो हमारे पास बन गया F
टी हमारे पास क्या बन गया कॉस थीटा बाई टू। क्यों हम ये बोलेंगे ये क्या है, ये टी है, तो इधर करेंगे कितना थीटा बाई टू, इधर थीटा बाई टू और इधर कितना होगा हमारे पास अगर देखेंगे तो कितना होगा टी साइन थीटा बाई हमारे पास क्या गया 2 आ गया। क्यों ये है टी, इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा, अरे ये कितना है टी, ये टी किसका है, इस स्ट्रिंग के ऊपर अंदर जो टेंशन डेवलप हुआ है, ये टी किसका है जो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हुआ है। एक इधर आएगा टी कॉस थीटा बाई 2 और एक इधर आएगा तो कितना होगा टी साइन थीटा बाई 2। अब हमको पता है इक्विलिब्रियम की वजह से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि टी साइन हमारे पास क्या होगा टी साइन थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू, अगर बोले तो हमारे पास क्या बन गया एम जी, है ना, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया एम इंटू जी। अब इस ये जो हमारे पास जो एम जी बना है एम इंटू हमारे पास क्या बन गया जी, ये कितना आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, एक हमारे पास। अब हमको पता है ये दोनों बैलेंस है, तो अगर ये चीज बैलेंस है तो मैं बोल सकता हूँ क्या होगा कि टी नहीं सॉरी यहां से देखेंगे हमारे पास कितना बन गया टी हमारे पास क्या होगा साइन, है ना, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया एफ, ये वाला चीज है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और ऊपर वाला देखेंगे तो कितना होगा टी हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास बन गया एम इंटू जी, ये हमारे पास क्या बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, हम ये चीज बोलेंगे दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर दो। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड 1 एंड 2, है ना, डिवाइडेड क्या होगा 1 एंड क्या होगा हमारे पास गेट 2, 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम 1 2 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना है साइन थीटा, नीचे कितना है कॉस थीटा, है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया टेन थीटा, है ना, तो यहाँ से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया टेन थीटा। ऊपर कितना है, ऊपर हमारे पास बन गया एफ और नीचे हमारे पास कितना है एक हमारे पास बन गया एम जी। अब हमें पता है कि हमें चार्ज का वैल्यू निकालना है जब थीटा का वैल्यू क्या हो बहुत छोटा हो। तो अब मैं क्या बोलूंगा वैल्यू को निकालने की कोशिश करता हूं, तो मैं लिखूंगा कि टेन थीटा को हमने टेन थीटा लिख दिया और एफ के वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम लोग कैसे सोचेंगे तो वो समझने की कोशिश करो। देखो हम बोलेंगे कि ऐसे हमारे पास है, तो ये वाला बोलेंगे कि लेंथ हमारा देखिए, है ना, ये हमारे पास बन गया एल लेंथ, ये कितना होगा हमारे पास थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हमें चीज देखेंगे कि हमको कौन सा लेंथ चाहिए, हमें क्या चाहिए कि दो चार्जेस के बीच का लेंथ चाहिए, तो ये कितना बन गया हमारे पास थीटा बाई 2। तो ये जो हमारे पास आर है दो चार्जेस के बीच में, ये हमको एंगल चाहिए ये। अब ये वाला लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम बोलेंगे ये हमारे पास एल है ना, तो ये कितना होगा एल, है ना, एल कॉस थीटा बाई 2, ये वाला कितना होगा एल कॉस थीटा बाई 2, तो ये बोलेंगे एल कॉस थीटा बाई 2 और इधर कितना होगा एल साइन थीटा बाई 2। मतलब ऐसे समझो कि ये कितना होगा एल कॉस थीटा बाई 2 और ये बनेगा एल साइन थीटा बाई 2, मतलब हम बोलेंगे एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। तो हम ये चीज बोलेंगे कि इसका एक कंपोनेंट करोगे तो एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस आएगा, ये वाला जो डिस्टेंस हमारा आएगा वो कितना होगा, वो होगा एल, है ना, एल हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा बाई 2, है ना, ये क्या होगा कॉस थीटा और ये बन गया साइन थीटा। तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, और जैसे ये है वैसे ये है, ये क्या होगा इधर कॉस थीटा इधर बन गया साइन थीटा, मतलब ऐसे समझो ये क्या होगा कॉस थीटा और ये बन गया साइन थीटा, इधर कॉस थीटा इधर साइन थीटा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये वाला जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस हमारा आ रहा वो कितना होगा एल हमारे पास बन गया, है ना, साइन थीटा बाई 2। तो यहां से बोलेंगे एल साइन थीटा बाई 2, एल साइन थीटा बाई 2, तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो आर का वैल्यू हमारा सिंपल सा जो होगा आर का वैल्यू 2l sin थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या होगा के क्यू, है ना, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। ये कितना हमारे पास, तो ये बन गया 2l हमारे पास क्या बन गया साइन, है ना, थीटा बाई 2 का हमारे पास क्या बन गया होल स्क्वायर, है ना, ये चीज आया। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया m इंटू जी। अच्छा कोई ये भी बोल सकता है कि सर आपको ये चीज देखो कि आपने इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो लगा दिया है, लेकिन इन दोनों मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्यों नहीं लगा है। तो हम ये बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सामने, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सामने ग्रेविटेशनल की कोई औकात नहीं है। क्यों, हम बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1000 लिख दिया और हम बोलेंगे 0.0000001 डाल दो, तो इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सामने इस ग्रेविटेशनल की कोई औकात नहीं है। इसलिए हम ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करेंगे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल हमारे पास नेग्लेक्ट है।
तो अब इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये कितना हमारे पास हो गया tan थीटा, है ना, ये बन गया tan थीटा, ये बन गया हमारे पास क्या होगा k, है ना, क्यूब, है ना, हमारे पास बन गया क्यू यानी k क्यू स्क्वायर, k इंटू क्या होगा क्यू का होल स्क्वायर। ये कितना बन गया हमारे पास, इसको देखें तो हमारे पास बन गया 4l स्क्वायर, हमारे पास क्या बन गया sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास बन गया m इंटू जी, है ना, डिवाइडेड बाय क्या बन गया m इंटू जी। हमें क्या करना है, हमें q का वैल्यू निकालना है। अगर हमें q का वैल्यू निकालना है तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 बाई है तो ये कहाँ चला जाएगा ऐसे, और ये वाला हमारे पास ऊपर और ये वाला पास बन गया नीचे। मतलब हम बोलेंगे कि tan थीटा ये वाला पूरा पूरा का उठ के वो कहाँ चला गया इधर, तो कितना होगा हमारे पास 4l स्क्वायर, हमारे पास क्या होगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, अरे है कि नहीं, और हम ये बोलेंगे q और इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे नीचे फेंक देंगे, वो कितना होगा हमारे पास q, और ये कितना होगा हमारे पास हो गया q का होल स्क्वायर। अब ऐसे समझिए कि हमें थीटा का वैल्यू पता लगाना है, तो अब हमें q का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी स्मॉल है, मैं क्या बोलूंगा सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ थीटा इज वेरी, है ना, वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज क्या होगा हमारे पास होगा, हम बोलेंगे वेरी स्मॉल। अगर हम बोलेंगे थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत स्मॉल है, क्या लेता है छोटा है, तो मेरे को पता है स्मॉल कंसेप्ट की वजह से वो हमारे पास क्या होगा कि tan थीटा जो हमारे पास होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, tan थीटा, यहाँ पे थीटा बाई 2 है, सॉरी यहाँ पे थीटा बाई 2 है ना, यहाँ पे थीटा बाई 2 है, क्योंकि sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को करेंगे तो हमारे पास tan थीटा बाई 2 आएगा। तो मैं बोलूंगा tan थीटा अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो क्या होता है sin थीटा के बराबर, और ये कितना होता है हमको थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा sin थीटा के बराबर होता है, और sin थीटा हमारे पास कितना होता है थीटा के बराबर होता है। ये कब होता है, जब एंगल हमारे पास बहुत छोटा होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा sin थीटा, और sin थीटा थीटा के बराबर है। इसका मतलब है कि मैं ये बोल सकता हूं कि tan थीटा भी जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2 लिख लेंगे। ये कितना बन गया हमारे पास 4, है ना, l स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया sin, है ना। तो अब ये बोलोगे sin का स्क्वायर है, तो sin के स्क्वायर को बोलेंगे तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, sin, है ना, थीटा बाई 2 का हमारे पास क्या बन गया होल स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि ये जब अंदर है ना, अंदर ही को क्या बोलेंगे, थीटा बाई 2 का हमारे पास बन गया होल स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम इसको सिंपल सा लिखेंगे, थीटा बाई 2 का क्या होगा, थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहां से लिखूंगा थीटा बाई 2 का हमारे पास क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया, है ना। तो tan थीटा की जगह क्या, थीटा बाई 2 4l स्क्वायर, हमारे पास क्या थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, इज इक्वल टू हमारे पास बन गया q का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि अब इसको हम लोग इधर फेंकेंगे। जैसे हम इसको इधर फेंकते हैं तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि रूट के अंदर हमारे पास क्या बन गया, रूट के अंदर बनेगा 4 इंटू एल स्क्वायर क्यूब, और ये कितना होगा थीटा का स्क्वायर इंटू थीटा, तो कितना होगा हमारे पास थीटा क्यूब बन गया, और ये कितना होगा 2 हमारे पास कितना बन गया, ये 2 और ये कितना का 4 का स्क्वायर, मतलब कितना बन गया हमारे पास बन गया 8। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो जैसे हम इसको काटेंगे तो हमारे पास क्यू का वैल्यू कितना आ गया, वो हमारे पास बन गया एल स्क्वायर, है ना। हमारे पास क्या होगा थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना बन गया, डिवाइडेड बाय 2 बन गया। तो ये चीज हमारे पास आ गया कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा, रूट के अंदर एल स्क्वायर थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास 2 होगा। तो पूरा का पूरा क्या होना है, सिस्टम हमारे पास रुका रहेगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि हमें टेंशन का वैल्यू भी पता लगाना है, यानी इनके बीच में कितना टेंशन होगा वो चीज लगाना है। तो अब ऐसे समझो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास क्या है दो इक्वेशन, ये बोलेंगे हमारे पास क्या होगा कि इक्वेशन 1 और 2 स्क्वायर एंड ऐड। मैं क्या बोलूंगा सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर टेंशन, है ना, मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर टेंशन इन क्या होगा, फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना, फॉर टेंशन इन हमारे पास क्या होगा स्ट्रिंग, फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग बोथ इक्वेशन, है ना, बोथ क्या होगा इक्वेशन स्क्वायर एंड ऐड, है ना, बोथ इक्वेशन क्या होगा हमारे पास स्क्वायर, है ना, स्क्वायर एंड हमारे पास क्या बन गया स्क्वायर एंड ऐड। दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है और उसको ऐड करना है, ठीक है। हम दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि t हमारे पास क्या होगा साइन, है ना, थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा t हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम बोलेंगे क्या होगा, हम बोलेंगे m इंटू जी का होल स्क्वायर इंटू एफ का हमारे पास क्या बन गया होल स्क्वायर। अब यहां से देखो ऐसा क्यों हो गया, है ना, सिंपल स्क्वायर t साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसको स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर कर दो फिर ऐड कर दो, तो t साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर थीटा ये एक तरफ आ जाएगा, और f cos स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या होगा mg cos स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना, mg का होल स्क्वायर।
हम ये चीज बोलेंगे अगर टी टी कॉमन ले लेते हैं तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, टी टी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन हमारे पास बन गया थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा हमारे पास होगा कॉस, है ना, थीटा बाई 2 का, है ना, कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हमारे पास होगा m इंटू, है ना, m इंटू जी स्क्वायर प्लस में कितना होगा हमारे पास होगा एफ स्क्वायर। अब यहां समझो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम बोलेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन गया, m इंटू जी का, है ना, m इंटू कितना होगा m इंटू जी का होल स्क्वायर प्लस में कितना होगा हमारे पास बन गया f का हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको इधर फेंकेंगे तो t इज इक्वल टू कितना होगा, t इज इक्वल टू हमारे पास बन गया m इंटू, है ना, m इंटू जी का होल स्क्वायर, है ना, m इंटू क्या होगा m इंटू जी का होल स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया f का हमारे पास होल स्क्वायर। ये हमारे पास टेंशन बन गया। अब यहाँ से बोलो f का वैल्यू सिंपल सा मतलब क्या होता है, तुम यहाँ रखो k, है ना, q k, है ना, मैं ये क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि f इज इक्वल टू क्या करना है, f इज इक्वल टू लिखना है q डिवाइडेड में क्या होगा इन दोनों के बीच का होल स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास है, अब इसका वैल्यू हमें यहाँ लाके पुट कर दो। क्यों, q का वैल्यू हमने निकाल रखा है, q का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है ना, q का वैल्यू देखो तो q का वैल्यू हमारे पास होगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। और r का हमारे पास वैल्यू कितना है, वो हमारे पास l sin थीटा बाय 2 प्लस l sin थीटा बाय 2 मतलब 2l sin थीटा बाय 2 है। तो सबका वैल्यू आपने दे रखा है, आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और आराम से निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम, यानी अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम का टाइप देखने वाले हैं। इक्विलिब्रियम का टाइप का मतलब क्या होता है कि किस टाइप का हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है, वो चीज हमें देखना है ना। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होने को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पहला क्या होता है उसको समझो। मैं ये चीज बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम मींस, है ना, इक्विलिब्रियम मींस, मैं क्या बोलूंगा सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम मींस, है ना, इक्विलिब्रियम मींस, है ना, इक्विलिब्रियम मींस का मतलब क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम मींस मतलब अगर देखें मींस या मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम का होता है मींस, है ना, इक्विलिब्रियम मींस मतलब होता है एफ, है ना, नेट, है ना, एफ नेट हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे एफ नेट हमारे पास क्या बन गया, एफ नेट अगर बोलेंगे एफ नेट हमारे पास क्या बन गया, जीरो हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है एफ नेट जीरो होना। लेकिन इस इक्विलिब्रियम का टाइप होता है, टाइप का मतलब कि कितने तरह का हमारे पास हो गया इक्विलिब्रियम। तो इस चीज को कैसे समझेंगे, सुनो, एक चीज को हम लोग जैसे वर्क पावर एनर्जी पढ़ाते हैं ना, तो वर्क पावर एनर्जी में भी हमारे पास क्या होता है इक्विलिब्रियम और टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन हम इस चीज को यहाँ डिस्कस करते हैं, देखो कैसे। तो हम ये चीज बोलेंगे कि इसको समझना है, तो एक सिचुएशन हम लोग कंसीडर करते हैं ना, जनरल सिचुएशन। जनरल सिचुएशन हमारे पास क्या होता है वो चीज देखो कि हमने एक लाइन खींचा और हमने क्या किया, ऐसे किया, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, ऐसे, है ना, एक हमने क्या किया कि सिंपल सा ऐसे समझो कि हमने एक लाइन खींचा ऐसे, है ना, और ऐसे, है ना, ऐसे लाइन खींचा और फिर ऐसे, और फिर ऐसे जाके हमने ऐसे कर दिया, है ना। तो यह ऊपर क्या हो गया, ऐसे जाके, है ना, ऐसे सर्कल गया, है ना, तो शूट ऐसे, है ना, ये चीज हमारे पास बन गया। मतलब एक तरह का एक शेप बना है कि पहले स्ट्रेट है, फिर हमारे पास क्या है, कर्व है, फिर स्ट्रेट है, फिर कर्व है, फिर स्ट्रेट है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि ऐसे समझो कि हमने क्या किया कि एक ऐसे कोई सा भी हमने बॉल रखा, है ना, कोई सा भी बॉल है, जैसे समझ में एक गोल टाइप का हमारे पास क्या होगा, ऐसे गड्ढा बना दिए, उसके अंदर हम बॉल को डाल दिए, बात समझ में। जैसे ऐसे समझो कि एक गड्ढा है, अब गड्ढे के ऊपर हमने एक सा बॉल डाल लिया, अब उस गड्ढे को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं। अब जैसे हम गड्ढे को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या करेगा, वो सड़क के नीचे आ जाता है, अरे आता है कि नहीं आता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि नाद वगैरह, जैसे सपोज मान कि गांव देहात में हम लोग देखोगे जिसमें गैया हुआ खाती है, तो हम लोग ऐसे गोली लेके जाते थे, ऐसे छोड़ते थे तो घर से ऊपर जाता था, फिर घर से नीचे आता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था, पता नहीं आप लोग के साथ हुआ नहीं, लेकिन हम लोग तो बचपन में बहुत खेले। तो ऐसे क्या करते थे कि गैया जिसमें खाती है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ये गोले लेके आते हैं और जैसे इसको छोड़ते हैं तो घर से ऊपर जाता है, फिर घर से वो नीचे आता है, तो उसके ऊपर बाद क्या होता है, उसके बाद वो मैंने घूमने लगता है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा गड्ढा है, हम क्या करेंगे, किसी भी गोली या किसी भी चीज को अगर छोड़ते हैं
तो कहाँ जाता है, वो सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम इसको यहाँ उठा के छोड़े, जैसे यहाँ उठा के छोड़ते तो वो फिर क्या होता है, अपने जगह पे आता है, इधर छोड़ते तो वो अपनी जगह पे आता है। मतलब जैसे आप आगे की तरफ छोड़ोगे तो वो क्या होगा, रिटर्न बैक उसी जगह पे आ जाएगा। तो इसको ऐसे छोड़ोगे तो फिर आएगा, फिर ऐसे छोड़ोगे तो फिर आएगा। मतलब ऐसे समझो कि वो रिटर्न होके कहाँ आएगा, वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ से देखोगे तो हम ये चीज बोलेंगे, ऊपर हमारे पास कितना है, ऊपर हमारे पास नॉर्मल फोर्स है और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास mg का फोर्स है। तो ऊपर हमारे पास नॉर्मल फोर्स है और नीचे हमारे पास क्या बन गया, नीचे हमारे पास mg का फोर्स है ना। तो ऊपर हमारा नॉर्मल, नीचे हमारे पास mg का फोर्स है। अब ये mg इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब ऐसे समझो कि इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हमारे पास क्या बन गया, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब नॉर्मल हम के किससे बराबर होगा, नॉर्मल हमारे mg के बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। मैं ये चीज बोलूंगा क्या होगा कि ये जो हमारे पास फोर्स है जो नीचे की तरफ आ रहा, तो मैं बोलूंगा क्या कि ऑलवेज ट्राई, है ना, मैं ये बोल सकता हूं कि ऑलवेज, है ना, ऑलवेज ट्राई टू, है ना, ऑलवेज ट्राई टू मूव, है ना, ऑलवेज ट्राई टू क्या होगा, मूव, है ना, टुवर्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, टुवर्ड हमारे पास क्या होगा, टुवर्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, टुवर्ड हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो हमेशा क्या करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने की कोशिश करता है। ये चीज हमारे पास सिचुएशन है। अगला सिचुएशन अगर बोले कि ये चीज ऐसे देखो, ये चीज हमने क्या किया, उसी बॉल को हमने यहां रख दिया। जब उसी बॉल को हमने यहां रखा है तो सिंपल सा ऐसा मतलब ऐसा समझो कि mg का फोर्स कहां लगेगा, mg का फोर्स हमारा नीचे लगेगा और नॉर्मल फोर्स हमारा कहां लगेगा, नॉर्मल फोर्स हमारा ऊपर लगेगा। तो mg का फोर्स नीचे है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि नॉर्मल किसके बराबर होगा, नॉर्मल हमारा जो है वो mg के बराबर होगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, नॉर्मल हमारे पास mg के बराबर हो गया। तो mg नीचे है, नॉर्मल हमारे पास ऊपर है। हम ये चीज बोलूंगा कि अगर इसको हम लोग क्या करें, धीरे से थीटा से इधर डिस्प्लेस किया, धीरे से थीटा से हमने इधर डिस्प्लेस किया। मतलब ऐसे समझो कि जब हम इसको यहां से डिस्प्लेस करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे ऐसे क्या किया, ऐसे छोड़ दिया और फिर हम बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा को लाया और ऐसे हमने छोड़ दिया। तो थीटा से इधर भी छोड़ दिया, थीटा से इधर भी छोड़ा। अब जैसे हम इसको यहां से डिस्प्लेस करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास नहीं जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर जाता है। मतलब ऐसे समझो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारे पास बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हमारे पास बन गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। तो सिंपल सा ऐसा समझो कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से कुछ इधर और कुछ इधर डिस्प्लेस करते हैं तो वो क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ नहीं जाता है। तो मैं बोलूंगा इट ऑलवेज, है ना, इज ऑलवेज क्या होगा, मूव अवे टू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैं क्या बोलूंगा कि इट ऑलवेज ट्राई टू, है ना, इट ऑलवेज ट्राई टू, है ना, इट ऑलवेज ट्राई टू, है ना, ऑलवेज, है ना, इट ऑलवेज ट्राई टू, है ना, मूव अवे, है ना, अवे टू क्या होगा, मूव, है ना, मूव अवे टू, इट ऑलवेज ट्राई टू मूव, है ना, अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम हमारे पास क्या होगा, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, अवे फ्रॉम हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमारे पास क्या होगा, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमेशा क्या होगा, दूर जाएगा। तो इट ऑलवेज ट्राई टू अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अब ऐसे समझो कि यहां पे भी क्या है, यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है। अब ये चीज बोलूंगा कि सिंपल सा मतलब मानो कि उसी चीज को हम यहां रखते हैं। अब हम इसको हल्का से इधर डिस्प्लेस करें या इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, आप कहीं पे भी डिस्प्लेस कर दो वो क्या होगा, इट डज नॉट मूव। यहाँ पे क्या होगा, यहां से बोलेंगे mg हमारे पास होगा नीचे, है ना, और नॉर्मल हमारे पास क्या होगा, ऊपर। तो mg हमारा है नीचे, नॉर्मल हमारे पास ऊपर है ना। तो mg का फोर्स नीचे है, नॉर्मल फोर्स इधर है। अब इसको यहां डिस्प्लेस करो, यहां डिस्प्लेस करो, कहीं पे भी आप डिस्प्लेस कर दो, ये क्या होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम होगा। मतलब जहां रखोगे वहीं पे रुक जाएगा। लेकिन इन दोनों में क्या होगा, स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है उस चीज देखो, हम ये चीज बोलेंगे कि जब हमारे पास पार्टिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट में होता है और हम उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से उसको दूर लेके जाना चाहते हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है, तो इस चीज को बोलते हैं स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि हमेशा ही क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप जैसे दूर में लाओगे वैसे फिर भाग जाएगा, वैसे लेके जाओगे फिर लेके भाग जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि वो क्या होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहना चाहेगा। अब इस चीज को देखो, अगर हम इसको क्या
अगर हल्का सा इधर डिस्प्लेस करो या हल्का सा इधर डिस्प्लेस करो, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहेगा। वो हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में नहीं रहता है, मतलब ये अनस्टेबल है। थोड़ा सा इधर डिस्का दोगे तो वो भाग जाएगा, थोड़ा सा इधर डिस्का तो क्या होगा, भाग जाएगा। और थोड़ा सा इधर अगर हम इसको डिस्प्लेस करते तो फिर वो आ जाएगा। तो जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आता हुआ हो तो उसको स्टेबल बोलते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम से दूर जाता हुआ हो तो उसका क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ये स्टेबल है और ये हमारे पास क्या बन गया, अनस्टेबल। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये क्या है, इट इज, है ना, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट, है ना, इज अनस्टेबल, है ना, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल हमारे पास क्या बन गया, अनस्टेबल, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम। और यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, नहीं, ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, है ना, स्टेबल, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, यहां पर बन गया अनस्टेबल, है ना, स्टेबल, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, ये बन गया हमारे पास अनस्टेबल, है ना, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बन गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, यहां से देखो कि ये ना इक्विलिब्रियम में, अगर न्यूट्रल का मतलब है कि जहां छोड़ दोगे वही रहेगा, मतलब ये क्या होगा, ना मेन पॉइंट के पास से दूर जाएगा ना मेन पॉइंट के पास आएगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। इसको दूर ले जाओगे पास आएगा, इसको बोलेंगे दूर लेके जाओगे तो क्या करेगा, दूर भाग जाएगा, मतलब वो पास नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं हम क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम यहां पे क्यों पढ़े हैं, तो देखिए इसका क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारा आता है। किस टाइप से क्वेश्चन आता है उस चीज को देखिए, है ना। तो मैं बोलूंगा केस 1 को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। केस 1 क्या होता है, केस 1 सुनिए, हम ये चीज बोलेंगे कि सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, है ना। केस 1 का अगर हम कंसीडर करें कि हम ये चीज बोलेंगे कि अगर सपोज मान लो कि ये हमारे पास है क्यू चार्ज, ठीक है, ठीक है, और हम बोलेंगे एक हमारे पास है क्यू चार्ज, दो हमारे पास क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे, ऊपर के डायरेक्शन को बोलेंगे वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन को बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऊपर वाला वाई डायरेक्शन, इधर हमारा एक्स डायरेक्शन। हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में एक क्यू नॉट को रखते हैं, मतलब ऐसे समझो ये हमारे पास हो गया d/2 और ये भी हमारे पास क्या बन गया, ये भी बन गया हमारे पास हो गया d/2। तो इन दोनों के बीच में हम क्यू नॉट को रखते हैं। अब हम जैसे क्यू नॉट को रखते हैं तो हमको पता है कि दो इक्वल चार्जेस है, तो दो इक्वल चार्जेस का जो नल पॉइंट आता है वो उसके बीच में आता है। दो इक्वल चार्ज के बीच में क्या होता है, नल पॉइंट होता है। हमें को पता है कि ये चीज पता है कि ये वाला क्या करेगा, इधर फोर्स लगेगा F1 से, है ना। हम बोलेंगे ये वाला क्या करेगा, ये इधर फोर्स लगाएगा F से, और एक इधर फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा, वो लगाएगा F से। तो एक फोर्स हमारा इधर होगा F और एक फोर्स हमारा इधर होगा F। तो एक इधर फोर्स एक इधर फोर्स, ये हमारे पास बन गया क्यू नॉट। अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ये चीज को कहें कि हल्का सा इधर डिस्प्लेस करते हैं, इफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ये हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक्स एक्सिस, है ना। तो ये बन गया हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हम बोलेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस है ना। तो ये बन गया एक्स एक्सिस। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम बोलेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्मॉल डिस्प्लेस, है ना, एलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एलोंग क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलोंग एक्स एक्सिस, है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं किसे, इस एक्सिस के अबाउट, तो हमारे पास क्या होगा उस चीज को समझो। तो जैसे हम यहां पे देखेंगे एलोंग द एक्स एक्सिस करेंगे, अच्छा इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है या नहीं है, तो हम बोलेंगे दो चार्जेस है और उनके बीच में अगर क्यू नॉट चार्ज रखते हो तो इक्वल चार्ज अगर होते हैं तो रिजल्टेंट हमने इस चीज को बता रखा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट उनके बीच में आता है। मतलब जब दो इक्वल चार्जेस हो गए Q1 Q2 दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, तो हमारे पास जो नल पॉइंट होता है वो क्या होता है, उनके बीच में आता है, मतलब सेंटर पे आता है। तो हम ये चीज बोलेंगे, ये अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो ये क्या बन गया हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, मतलब ये हमारे पास क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पे, है ना, है ना, इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास क्या बन गया, है ना, इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास बन गया इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अभी इक्विलिब्रियम है। अब बोलेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, तो जैसे हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, है ना, इसको हम हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, ये कितना बनेगा क्यू, ये कितना हो गया क्यू। अब हम बोलेंगे ये हमारे पास हो गया मिड पॉइंट, ये कितना हमारे पास हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ऐसे समझो, ये कितना हमारे पास हो गया, ये बन गया d/2, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास बन गया d/2, तो ये भी d/2, ये भी d/2, क्यू और क्यू। अब ऐसे समझो कि जब Q0 हमारे पास होता है, ये हमारे पास हो गया Q0, अब इस Q0 को हम हल्का सा क्या करेंगे, x डिस्प्लेस करते हैं, है ना। Q0 को हमने क्या किया, जैसे x डिस्प्लेस किया, तो अब ये चीज देखो, ये जो Q0 हमारे पास है ना, हमने इसको x डिस्प्लेस कर दिया कहां, तो ये हमारे पास हो गया Q0। अब जैसे हम इसको x डिस्प्लेस करते हैं, तो ये वाला फोर्स हमारे पास क्या होगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा। मान लेते हैं ये फोर्स हमारे पास F1 है, या हम मान लेते हैं इसको कितना बोलेंगे हम लोग, इसको सपोज मान लेते हैं हमारे पास बन गया वो F2 बन गया, है ना। तो ये हमारे पास बन गया F2, है ना। ये कितना बन गया, ये हमारे पास गया F2, है ना। तो ये बन गया हमारे पास F2। तो F2 फोर्स अगर देखें तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये वाला फोर्स अगर बोले वो इधर लगाएगा, वो कितना होगा, वो हमारे पास बन गया F1। तो इसके ऊपर दो फोर्स है, एक हमारे पास F2 और एक हमारे पास क्या बन गया F1। तो एक हमारे पास F2 और एक हमारे पास F2, तो दो हमारे पास फोर्स गया F1 और F2। अब हमें पता है कि यहां से देखेंगे कि F2 का फोर्स ज्यादा हो गया, F1 का फोर्स कम होगा, क्यों होगा। देखिए सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, मैं ये चीज बोलूंगा कि F2 का फोर्स ज्यादा होगा, F2 का फोर्स हमारे पास क्या होगा, F2 का फोर्स हमारे पास ज्यादा होगा, और किससे, F1 से ज्यादा होगा। क्यों, हमें बोलेंगे F2 अगर देखेंगे तो KQ1 Q2 जिसका डिस्टेंस होगा कम, उसका फोर्स होगा ज्यादा, KQ1 डिवाइडेड बाई R²। तो ये वाला डिस्टेंस अगर कम है, ये देखो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कम, तो यहां से हमको पता है कि ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा। अब ऐसे समझो कि इसी को अगर हम लोग बोले कि इस चीज को अगर हम बोले कि यहां से बोलेंगे इसको हम लोग क्या करें, हल्का सा इधर डिस्प्लेस कर दो, तो जब हम इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस करेंगे, यानी x डिस्प्लेस इधर करेंगे, तो इस Q0 पे अगर हम लोग देखेंगे, है ना, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग एक अगर x डिस्प्लेस हम उधर ना करके हम x डिस्प्लेस इधर करेंगे, तो ये हमारे पास बन गया Q0। तो जैसे हम इधर करते हैं तो एक फोर्स इधर लगाएगा और एक फोर्स हमारे पास इधर होगा, ये कितना होगा हमारे पास F1 और ये कितना हमारे पास बन गया F2। तो यहां से देखोगा कि इस केस में अगर हम लोग बात करना चाहें वो कितना होगा, F2 जो हमारे पास होगा, है ना, F2 अगर यहां से बात करना चाहें वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन हमारे पास क्या होगा F1, है ना। और यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें, यहां से बोलेंगे कि F1 जो होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा, हमारे पास F2 होगा। तो यहां से समझो कि जब हम इधर ढकेले, F2 अगर हमारे पास क्या है, इस केस में F2 ज्यादा है, अगर F2 ज्यादा है तो उसको कहां लेके आएगा, वो हमेशा मीन पॉइंट पे लेके आना चाहेगा। F2 ज्यादा है तो मीन पॉइंट पे। अब यहाँ पे F1 ज्यादा है तो F1 ज्यादा होगा, कहां लाना पड़ेगा, वो हमको मीन पॉइंट पे लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझो कि जब हम इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस करते हैं तो मीन पॉइंट पे जाता है, जब हल्का सा उधर डिस्प्लेस करते हैं तो कहां आता है, मीन पॉइंट पे आता है। तो हल्का से इधर डिस्प्लेस करो तब भी मीन पॉइंट, उधर से डिस्प्लेस करो तो तब भी मीन पॉइंट पे आता है। मतलब ऐसे समझो इट ऑलवेज ट्राई टू गोइंग टू क्या होगा, मीन पॉइंट। और जब भी हमारे पास कोई चीज मीन पॉइंट पे जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे समझो कि इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, दिस इज ए केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं बोलूंगा कि इन दिस केस, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इन दिस केस, है ना, है ना, दिस क्या होगा, इन दिस केस, है ना, इन दिस केस Q0 इज हमारे पास क्या बनेगा, अनइक्वल, ना, ये क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। Q0 इज क्या होगा हमारे पास, स्टेबल, है ना, स्टेबल हमारे पास क्या बना है, इक्विलिब्रियम हो गया, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इस केस में क्या हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों, हम इधर ढकेलेंगे तभी इधर आ गया, इधर ढकेलेंगे तभी इधर आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब इसी चीज को अगर हम बोले कि अगर हम इसी Q0 को y एक्सिस में अगर हम लोग उसको क्या करें, डिस्प्लेस कर दें, कैसे, उसको सुनो, हम ये चीज बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया Q, है ना, ये बन गया हमारे पास Q। अब यहां से समझो ये Q और ये भी हमारे पास क्या हो गया Q, तो Q और Q दो चार्जेस है। अब हम इसको बोलेंगे डिस्प्लेस कहां करेंगे, यहां पे अगर देखेंगे तो अगर मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे है, मतलब जब दोनों चार्जेस हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारे पास होता है वो कहां आता है, वो हमारे पास बन गया मिड पॉइंट पे आता है ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास बनता है मिड पॉइंट पे। ये Q और ये Q दोनों कितना होगा, d/2 यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके बीच में आएगा। ये चीज हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारे पास क्या बन गया, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, ये बन गया हमारे पास है ना, इक्विलिब्रियम
क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास, पॉइंट होगा। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दो, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा इसको डिस्प्लेस किए, जैसे हम इसका सा हल्का सा वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करते हैं, ऐसा हल्का वाई डिस्प्लेस करेंगे, तो हम ये चीज बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, क्यू नॉट। तो अब ये क्यू और ये क्या है, क्यू नॉट, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा क्या करता है, इसको रिपल करेगा। तो ये वाला इधर रिपल करेगा एफ से, है ना, ये वाला क्या करेगा, इधर रिपल करेगा एफ से, और ये वाला अगर बोले तो वो क्या करेगा, इधर रिपल करेगा, वो कितना करेगा, एफ से। तो एक फोर्स हमारा इधर एफ और एक फोर्स हमारा इधर एफ, तो एफ से इधर रिपल कर रहा है, एक से हमारा इधर रिपल कर रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर सपोज मान लो ये कितना बन जाएगा, थीटा, और ये कितना बनेगा, थीटा, तो यहां से बोलेंगे कि अगर हम बेस में देखें तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा हमारे पास, थीटा। अब जब हम इन दोनों का कंपोनेंट तोड़ेंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, और इसका भी क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। मतलब ऐसे समझो कि ये चीज ऐसे है, तो जब इसका कंपोनेंट तोड़े तो दोनों ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, जुड़ जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। मतलब ये एफ है, इधर cos थीटा इधर sin थीटा, ये एफ इधर cos थीटा इधर sin थीटा, तो इधर वाला क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि जब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे ब्रेक करते हैं, तो ये कितना होगा, हम लिखेंगे एफ हमारे पास क्या बन गया, एफ हमारे पास बन गया sin थीटा, और एक हमारे पास इधर होगा, वो पे कितना हमारे पास होगा, वो हमारे पास जाएगा एफ हमारे पास बन गया sin थीटा। यहां से देखेंगे तो एक दूसरे को क्या बनेगा, कैंसिल आउट कर देगा, और जो ऊपर वाला हमारे पास होगा, जो ऊपर वाला हमारे पास होगा, यहां से क्या होगा, ये बन गया हमारे पास क्या होगा, एफ, है ना, कॉस थीटा ये, और ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा ये। मतलब हम बोलेंगे कि एफ नेट जो हमारे पास आएगा, है ना, एफ नेट हमारे पास अगर देखें तो क्या होगा, एफ नेट अगर देखें तो अपवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ है। एफ नेट हमारे पास 2f इंटू क्या होगा, कॉस थीटा, इनका होगा अपवर्ड, है ना। तो मैं बोल सकता हूं क्या होगा, कि मैं बोलूंगा कि एफ नेट हमारे पास अगर देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास होगा 2, है ना, ये बन गया क्या होगा, 2f इंटू हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा, और कहाँ होगा, अपवर्ड होगा, है ना, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, है ना, ये हमारा बन गया ऊपर की तरफ। अब ऐसे समझो कि अगर हम उसको ऊपर ना करके, अगर हम उसको नीचे की तरफ ऐसे हम लोग डिस्प्लेस करें, तो ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो यहां से सही से समझो कि ये वाला जो चीज अगर देखेंगे तो यहाँ पर बन गया क्यू नॉट। तो क्यू नॉट अगर देखेंगे तो क्यू नॉट हमारे पास क्या है, क्यू नॉट अगर देखेंगे हम लोग, है ना, तो क्यू नॉट हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऐसा बोलेंगे ये हमारे पास बन गया थीटा, ये भी क्या बन गया, थीटा। तो यहां से पता है कि ये इसको ऐसे ढकेलेगा, ये इसको ऐसे ढकेलेगा, और यहां से बोलेंगे ये बन गया थीटा, और ये बन गया थीटा, ये बन गया एफ, और ये भी क्या बन गया, एफ। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे ये वाला इसको क्या करेगा, ये वाला इसको ऐसे रिपल करेगा, और ये वाला इसको ऐसे रिपल करेगा, तो वो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब जैसे हम इसको देखेंगे तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो ये वाला जो कंपोनेंट हमारा होगा, ये वाला, वो तो कैंसिल आउट होगा, नीचे वाला हमारे पास क्या बनेगा, ऐड हो जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट ऐड होगा, ऊपर वाला क्या होगा, हमारे पास कैंसिल आउट होगा। मतलब यहां से बोलेंगे कि इसका एफ कॉस थीटा, है ना, इधर, और इसका भी हमारे पास क्या होगा, एफ कॉस थीटा इधर, है ना, तो एफ कॉस थीटा इधर, और एफ कॉस थीटा हमारे पास बन गया इधर। तो यहां से लिखेंगे कि एफ क्या हो गया, हमारे पास हो गया कॉस थीटा, ये भी कितना होगा, हमारे पास एफ कॉस थीटा, और यहां से बोलेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, एफ क्या होगा, साइन थीटा इधर, और इधर लिखेंगे तो कितना होगा, एफ साइन थीटा हमारे पास इधर। तो एफ साइन थीटा ये और एफ साइन थीटा ये हमारे पास कट गया, और नीचे कितना क्या होगा, 2f cos थीटा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या होगा, 2f cos थीटा, एफ नेट हमारे पास कितना है, 2f cos थीटा, है ना। ये क्या करेगा, इज ऑलवेज ट्राई टू अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। दिस नेट फोर्स मैं बोलूंगा क्या होगा, दिस क्या होगा, हमारे पास होगा नेट, है ना, फोर्स, है ना, फोर्स, दिस क्या, दिस नेट फोर्स, है ना, दिस क्या होगा, नेट फोर्स, दिस नेट फोर्स, है ना, ऑलवेज ट्राई टू, है ना, ऑलवेज क्या होगा, ट्राई टू, है ना, अवे फ्रॉम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या करें, हमेशा दूर ले जाना चाहेगा, है ना। ऑलवेज क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन।
ठीक है। तो अब ये ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर बोलेंगे वो दूर भागना चाह रहा है, किससे? इक्विलिब्रियम पॉइंट से। अपवर्ड है मतलब कहाँ? ऊपर है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उससे दूर जाना चाहता है। जैसे ये इक्विलिब्रियम उससे दूर जाना चाहता है, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा? दिस इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं बोल सकता हूँ क्या बोलूंगा कि दिस इज ए केस ऑफ, है ना, दिस इज केस ऑफ, मैं ये चीज बोलूंगा कि क्या बोलेंगे? दिस इज केस ऑफ, है ना, दिस इज, है ना, केस, है ना, केस ऑफ, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो दिस इज केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिचुएशन एक ही, अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग अगर लगाओगे तो स्टेबल बनेगा, लेकिन वही चीज वाई एक्सिस के अलोंग लगाओगे तो अनस्टेबल बनेगा। क्यों? एक्स एक्सिस में देखो कि जैसे हम इधर करते हैं तो इधर वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है तो यहाँ आ जाता है, अगर हम इधर करते हैं तो इधर वाला फोर्स ज्यादा होता है, यहाँ आ जाता है। लेकिन जैसे हम ऊपर करते हैं तो वो फोर्स ऊपर होता है, मतलब उससे दूर भाग जाता है। नीचे करते हैं तभी वो नीचे की तरफ आता है, दूर हो जा भाग जाता है। इसका मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है किस चीज पे? डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में की हो, उस पे वो चीज करता है, चीज डिपेंड करता है। ठीक है, तो है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझो कि इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, किस टाइप का प्रॉब्लम हमसे पूछता है ना। अब प्रॉब्लम देखो, उन्होंने बोला है कि दो चार्जेस हमारे पास क्या है? फिक्स्ड है। सबसे पहली बात तो एसएचएम प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो कौन सा प्रॉब्लम है? एसएचएम प्रॉब्लम, है ना। एसएचएम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर रहा है ना। पहले उन्होंने क्या बोला? देखो, ये पहले उन्होंने एक्सिस को कंसीडर किया है। उन्होंने बोला है ये हमारे पास क्या बन गया? एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बन गया? वाई एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस हमारे पास, एक वाई एक्सिस, और ये चीज अगर देखें तो ये क्या बन गया? हमारे पास हो गया क्यूब, और ये हमारे पास क्या बन गया? क्यूब। मतलब दो हमारे पास क्यूब चार्ज है और दोनों हमारे पास क्या बन गया? फिक्स है। और एक हमारे पास क्या है? क्यू नॉट है, और कहां पे रखा है? मिड पॉइंट पे रखा है। ठीक है, और दोनों का सेपरेशन हमारे पास क्या है? आर है। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये टोटल अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, है ना। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल का डिस्टेंस हमारा आर है, ये का r/2 मतलब जो क्यू नॉट हमारा रखा है वो कहां रखा है? क्यू नॉट हमारे पास मिड पॉइंट पे रखा है। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला इफ क्यू नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, बोला है कि इफ क्यू नॉट गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। अब हम अगर उनको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं कहां? अलोंग द एक्स एक्सिस में, एक्स जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? r/2 से मच मच लेस देन, मतलब एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट। इट परफॉर्म क्या होगा? एसएचएम, देन फाइंड द टाइम पीरियड। और अगर हम छोटा सा ऐसा डिस्प्लेस करते हैं तो ये क्या करेगा? एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो बताना है हमें टाइम पीरियड, पहला चीज। दूसरा क्या बोलता है? रिपीट द प्रॉब्लम इफ क्यू नॉट रिप्लेस बाई माइनस में क्यू नॉट। अगर हम क्यू नॉट को हटा दें, किससे? माइनस में क्यू नॉट से, एंड गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, अलोंग द वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइन देम, तो फिर हमारे पास कितना होगा, है ना। तो सिंपल सा मतलब उन्होंने बोला है कि अगर Q1 Q2 दोनों फिक्स है, एक Q नॉट हमारे पास है ना, Q दो फिक्स है, Q नॉट मिड पॉइंट पर रखा है। अगर हम हल्का सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस देते हैं, मतलब इसके लाइन के अलोंग देते हैं, तो हमें टाइम पीरियड बताना है। अगर हम क्या करते हैं, इस प्लस क्यू को हम लोग प्लस क्यू नॉट को रिप्लेस करते हैं किससे? माइनस क्यू नॉट से, और उसको डिस्प्लेसमेंट हम अलोंग द वाई एक्सिस देते हैं, तो फिर हमें बताना है टाइम पीरियड कितना होगा। मतलब एक्स एक्सिस भी डिस्प्लेस करके निकालना है, वाई एक्सिस भी डिस्प्लेस करके निकालना है, और दोनों केस में हमें क्या चाहिए? दोनों केस में हमें टाइम पीरियड चाहिए। तो हम आपको ये बोलेंगे कि देखो यही केस है जो यहां पे हमारे पास आ रहा, यहां पे आ रहा, वो यही सेम केस है। देखो उन्होंने ये बोला, हमने क्या किया? सिर्फ यहाँ पे दोनों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन दोनों का केस हमारे पास क्या है? सेम है। फिर उन्होंने बोला कि देखो अलोंग द एक्स एक्सिस हमने भी किया, ये सिचुएशन आया है। उन्होंने बोला वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पे प्लस था, वहां पे माइनस है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या पूछने की कोशिश करता है। हमें टाइम पीरियड निकालना है, कब? जब इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। हमें बोलेंगे क्या होगा? केस 1 सोल्व करते हैं, है ना, सोल्यूशन करते हैं हम लोग किसका, है ना, 1 को। ठीक है, ये चीज देखो, अगर हम इस चीज को बोलेंगे कि सुनो, ये चीज हमारे पास है ना, ऐसे ये हमारे पास क्या बन गया? क्यूब, ये हमारे पास क्या बन गया? क्यूब, है ना, दो चार्जेस है। और हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बन गया मिड पॉइंट, है ना, ये हमारे पास बन गया मिड पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया मिड पॉइंट। सिंपल सा ऐसा समझो, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। अब ये अगर बोलेंगे हमारे पास हो गया क्यू नॉट, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्स डिस्प्लेस किए, हल्का सा हमने क्या किया इधर, है ना, क्यू नॉट को एक्स डिस्प्लेस कर दिया, है ना। मैं क्या बोलूंगा कि हल्का सा हमने क्या किया? एक्स,
है ना, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना, स्मॉल हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। जैसे आप स्मॉल डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, उस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स अगर बोले, एक फोर्स तो हमारा इधर लगेगा, है ना, और एक फोर्स हमारा इधर लगेगा, है ना, इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा, एक हमारे पास फोर्स लगेगा इधर, एक हमारे पास फोर्स इधर, और एक हमारे पास फोर्स इधर, दो फोर्सेस लगेगा। हम ये चीज बोलेंगे कि ये जो हमारे पास फोर्स हो रहा है ना, है ना, क्यूब, है ना, यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास हो गया क्यूब, ये क्यूब क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हो गया क्यू नॉट, है ना, यहाँ से हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, क्यू नॉट बन गया। ठीक है, तो ये वाला चीज देखेंगे कि हल्का सा इधर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिए, तो जैसे हम इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे किससे, क्यू नॉट से, तो ये बन गया हमारे पास एक्स। अब जैसे क्यू नॉट करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स तो हमारा इधर लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1, और एक फोर्स हमारा इधर लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, F2। तो इसके ऊपर दो फोर्स लगता है, एक हमारे पास लगता है F1 और दूसरा हमारा लगता है F2। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास F2 है वो ज्यादा होगा, F1 से कम होगा, है ना। मैं क्या बोलूंगा कि जब इसको डिस्प्लेस करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसके का डिस्टेंस कम होता है उसका क्या, उसके ऊपर फोर्स हमारे पास क्या होता है, ज्यादा लगता है। मतलब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमको पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा कि नेट फोर्स ऑन क्यू, है ना, तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि नेट, है ना, नेट फोर्स ऑन Q2, है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा कि नेट, है ना, नेट फोर्स ऑन हमारे पास क्या होगा, क्यू नॉट, है ना। तो नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट हमारे पास कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि एफ नेट हमारे पास अगर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब F2 माइनस हमारे पास क्या होगा, F1, है ना। तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, F2 माइनस में हमारे पास कितना होगा, F1, F2 माइनस हमारे पास F1 है। अब F2 हमारे पास क्या होगा, F2 अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना, तो हम बोलेंगे क्या होगा, हमारे पास हो गया Q, है ना, क्यू नॉट, है ना, क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा क्यू, और ये क्या होगा, क्यू नॉट, क्यू नॉट, है ना, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम बोलेंगे ये है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये है एक्स, तो ये है ना इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर देखें तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, r/2, है ना, r/2 माइनस में क्या होगा, हमारे पास बन गया x, है ना, तो r/2 माइनस में x हो जाएगा, है ना, तो r/2 माइनस में x है, क्यों, ये टोटल हमारे पास r/2 है, तो उसमें से ये कम हो गया ना, ये वाला कितना होगा, r/2 माइनस में x, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, यहां से लिखेंगे हमारे पास k, है ना, क्यूब क्यू नॉट, और इन दोनों का क्या होगा, r बाई हमारे पास बन गया 2 इंटू एक्स का क्या होगा हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देंगे माइनस, माइनस दे दिए तो क्या लिखेंगे, k लिख दिए। ठीक है, हम लोग क्या लिखे, इसको k लिखे, और k लिखने के बाद से k, है ना, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास r/2 और ये हमारे पास x है, तो r/2 प्लस x हो गया ना, ये कितना हो गया, r/2 और ये हमारे पास x हो गया, तो r/2 प्लस x हो जाएगा। तो मैं यहां से लिखूंगा कि r/2, है ना, r/2 प्लस में हमारे पास x का, हमारे पास क्या बन गया, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको बन गया एफ नेट, तो एफ नेट अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सिंपल सा मतलब क्या होगा, सुनो, k, है ना, क्यू नॉट कॉमन आ गया हमारे पास, k क्यू नॉट कॉमन लेनी है, और यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें, है ना, कि थोड़ा सा और हम लोग इसको नीचे बनाए, तो यहां से हम बोलेंगे कि एफ नेट जो हमारे पास आया है ना, एफ नेट में से हम लोग बोलेंगे के क्यू नॉट, हम लोग क्या करें, इसको कॉमन ले ले, के क्यू नॉट हमने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद से हमने क्या किया, इसको ले गया r माइनस में 2, है ना, माइनस में कितना होगा, x का हमारे पास हो गया होल स्क्वायर, है ना, उसके बाद कितना होगा, हमारे पास हो गया r/2, है ना, प्लस में हमारे पास क्या होगा, x इंटू होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आया। अब इससे ये कट गया तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास हो गया r/2, है ना, प्लस क्या होगा, हमारे पास हो गया x का, हमारे पास हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम बोलेंगे जब इसको ये कट गया, अब इससे ये कट गया तो ये कहां चला जाएगा, माइनस में, तो माइनस में कितना होगा, r/2, है ना, माइनस में क्या होगा, x का होल स्क्वायर। अब हमें ये चीज समझ में आया। अगला स्टेप अगर हम लोग देखना चाहें, अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि जो एफ नेट हमारे पास आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू को बोलेंगे k क्यू, है ना, क्यू नॉट, है ना, k क्यू नॉट, ये हमारे पास कितना होगा, r बाई हमारे पास बन गया 2, है ना, r/2, हम लोग बोलेंगे r/2 प्लस में हमारे पास क्या बन गया, x, है ना, और फिर का होल स्क्वायर, माइनस में हमारे पास क्या होगा, r बाई हमारे पास बन गया 2, माइनस में कितना होगा हमारे पास x का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास है ना, तो ठीक है।
है ना, माइनस में इधर है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और डिवाइडेड बाय अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बन गया x है ना, r/2 माइनस में x, r/2 माइनस में x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सिंपल सा हम लोग लिखेंगे, है ना, r/2 प्लस में x का होल स्क्वायर, है ना, और r/, हमारे पास क्या होगा, r/2, है ना, माइनस में x स्क्वायर। अब हम ये बोलेंगे कि जो s स्क्वायर है ना, इन दोनों के ऊपर चढ़ा दो, मतलब r/2 प्लस एक्स एक जगह था और r/2 माइनस में एक जगह था, दोनों का स्क्वायर था। हमने क्या किया कि स्क्वायर को लिया और दोनों के ऊपर चढ़ा दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, मतलब ये स्क्वायर इसका भी था, इसका भी था, हमने क्या किया उसके ऊपर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया सुनो, तो हम ये चीज बोलेंगे, एक फॉर्मूला हमें याद है कि, है ना, Q, है ना, ये क्या होगा हमारे पास r/2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करते हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो r/2 का होल स्क्वायर होगा, r/2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर, है ना, प्लस एस स्क्वायर, फिर कितना होगा, प्लस में क्या होगा 2, है ना, r/2 इंटू हमारे पास क्या होगा x माइनस, और फिर इसको करेंगे तो कितना होगा r/2, है ना, r/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा हमारे पास x का होल स्क्वायर, माइनस में क्या होगा 2 r/2 इंटू हमारे पास क्या बन गया x, है ना, ये चीज है, और सबका ब्रैकेट हम ये चीज डाल देंगे, है ना। तो ये चीज हमारे पास आया ऐसे, तो एक हमारे पास यहां से हट जाएगा, ये हमारे पास बन गया, है ना, तो हमारे पास बन गया है ना, r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में ये सिर्फ देखो, नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लोग लिखेंगे r/2, है ना, प्लस में, है ना, r/2। अब यहां समझो हम लोग क्या लिखेंगे, r/2, है ना, माइनस में हमारे पास क्या होगा x का, है ना, माइनस में x का हमारे पास बन गया होल स्क्वायर। ये चीज क्यों ऐसा लिख दिया हमने, हम लिखेंगे नहीं, इसमें हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, है ना, है ना, r/2 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या होगा x स्क्वायर, और इसका भी हमारे पास बन गया होल स्क्वायर। क्यों, यहां से सुनिए, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, a प्लस बी a माइनस बी जो हमारे पास होता है वो क्या होता है a स्क्वायर, है ना, माइनस में क्या हमारे पास हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो इसी चीज पे तो हमने इसको रख दिया है ना, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने चढ़ा दिया है। अब इसको हम लेके सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलेंगे k, है ना, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k आया, है ना, q और q0, है ना, r/2 का होल स्क्वायर, सिंपल सा मतलब ऐसा समझो x स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब यहां से बोलेंगे 2 से 2 कर दो, r इंटू क्या होगा x। अब ये वाला जो माइनस होगा, इसको ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या होगा r/2, है ना, r/2 का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। क्यों, ये हमारे पास है प्लस में, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में, और ये भी क्या है प्लस, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, r/, कितना होगा r इंटू हमारे पास क्या बन गया x बन गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे नीचे वाला देखें तो ये कितना हमारे पास हो गया, r/2 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस में कितना हमारे पास हो गया x का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे तो ये वाला टर्म माइनस और ये वाला टर्म प्लस, ये वाला माइनस ये वाला टर्म प्लस, तो जो कट के हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या आया है, उसको सुनिए। जो कट के हमारे पास आया है वो आया है k, है ना, q, है ना, कितना बन गया q0, है ना, और फिर हमारे पास क्या बन गया मल्टीप्लाई में r, है ना, ये कितना हमारे पास rx और ये rx, तो कितना बन गया, सिंपल सा मतलब 2r इंटू x, है ना, डिवाइडेड बाई। अब ऐसे समझो, मैं ये चीज बोलूंगा कि उन्होंने बोला कि rx जो है वो बहुत क्या है, छोटा है। जो x हमारे पास अगर देखोगे मच लेस देन r/2 है, अगर ये मच लेस देन r/2 है तो इस r/2 के सामने इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। यानी 1000 के सामने 0.0001 को जोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा समझो, इस r/2 के सामने इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो r/2 का होल स्क्वायर और सबका होल स्क्वायर कितना हमारे पास r है, तो हम बोलेंगे जो एफनेट हमारे पास आया है, सिंपल सा मतलब क्या होता है k, है ना, q0, ये कितना होगा 2 इंटू आर, हमारे पास बन गया x, और ये कितना हमारे पास हो गया r/, है ना, 2 का पावर हमारे पास बन गया 4, r/2 का पावर कितना बन गया 4। या फिर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, r का पावर हमारे पास बन गया 4, है ना, डिवाइडेड में कितना होगा टू का पावर हमारे पास बन गया 4, है ना, 2 का पावर हमारे पास कितना बन गया, 2 का पावर हमारे पास बन गया 4, है ना, 2 का पावर हमारे पास बन गया 4। अब ऐसा समझो कि एक r से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक r से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको कट करेंगे तो एफ नेट हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, अच्छा ये वाला है तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 का पावर 4, तो कितना हमारे पास हो गया 2 इंटू 2, है ना, इंटू 2, तो कितना होगा
32 हो जाएगा, है ना। कितना 2 इंटू 2 तो कितना होगा 4 और 2 हमारे पास कितना होगा 4 2 इंटू हमारे पास बन जाएगा, है ना 16 एंड कितना होगा 62 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बन गया हमारे पास 2, ये कितना होगा 4 और 4 को 2 बार करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 8 और 8 को 2 बार कितना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास होगा 60, है ना। और जब ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 32 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास क्या होगा 32, ये क्या होगा के क्यू, है ना क्यू नॉट, है ना। और ये कितना बन गया हमारे पास बन गया x डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो गया, ये हमारे पास बन गया r का पावर हमारे पास बन गया 3। अब ऐसा समझो कि अब हम लोग क्या करेंगे अप्लाई एसएचएम कंडीशन, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि अप्लाई एसएचएम कंडीशन, है ना, अप्लाइड, है ना है ना एसएचएम, है ना कंडीशन, अप्लाई एसएचएम कंडीशन, है ना। एसएचएम कंडीशन हमारे पास क्या होता है उसको सुनो, है ना, या फिर अप्लाई एसएचएम कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट हमारे पास क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है कि एफ नेट जो होता है, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, जो एफ नेट हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या बन गया, जो एफ नेट हमारे पास होता है माइनस में के इंटू हमारे पास क्या बन गया, माइनस में हमारे पास क्या होगा, माइनस में हमारे पास बन गया सी इंटू एक्स। मतलब ऐसा समझो कि एफ नेट जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि x का कोफिशिएंट होता है ना। तो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस में एक सी हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट इनटू x। अब ऐसा समझो 32 के क्यू क्यू बाय आर क्यू, ये सब क्या हमारे पास बन गया कांस्टेंट, है ना। और ये क्या बन गया हमारे पास x, है ना। और माइनस में अगर देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा f2 बाय f1, है ना। तो माइनस का अगर हम लोग देखना चाहें तो माइनस भी हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखो कि हम लोग किसको माइनस किए, हम लोग माइनस जो किए हैं f2 माइनस f1, है ना। तो F2 माइनस F1, है ना, F2 माइनस F1 हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव है। तो वो कहां आ रहा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहा। तो यहां से समझो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो यहां से देखेंगे ये कहां पे आ रहा, अगर हम यहां देखें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहा। तो सबसे पहले माइनस शो कर दे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये C क्या है, C हमारे पास कांस्टेंट है। तो C के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, C के जगह लिखेंगे 32, है ना, के, है ना 32 हमारे पास है ना। तो 32 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 32 हमारे पास होगा के क्यू और कितना होगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या होगा आर क्यू, है ना। तो जो टाइम पीरियड हमारे पास आता है t इज इक्वल टू आता है 2 पाई, है ना। इस चार्ज का मास हमें कितना दे रखा है, इस चार्ज का मास हमें m दे रखा है ना, और डिवाइडेड बाय c। और इस c के वैल्यू को आप लोग यहाँ पे लाके रख दो तो ये हमारा गया टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारा पास एक एफ नेट निकाल लो। आपको क्या करना है एफ नेट निकालो। जैसे तुम एफ नेट निकालोगे तो माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहिए। c क्या होता है, ये जो x हमारे पास छोटा सा डिस्प्लेस किए हैं, जो भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है यानी कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं c। और जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई रूट के अंदर m बाई c। और हम बोलेंगे ये जो c हमारे पास यहां लाकर रख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास मिल जाएगा टाइम पीरियड। अब उन्होंने बोला है कि अब इसी चीज को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को अगर हम लोग करना है कि माइनस में क्यू हो और उसको क्या करेंगे ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, उसको ऊपर में हम लोग क्या करेंगे इसको डिस्प्लेस करेंगे। जब हम उसको ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो हमारे पास किस टाइप का आएगा वो चीज को देखिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, मैं बोलूंगा क्या होगा इफ, है ना, इफ माइनस क्यू नॉट, है ना, डिस्प्लेस, है ना। मैं बोलूंगा इफ माइनस क्यू नॉट क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस, है ना, along द y एक्सिस, है ना, along द हमारे पास क्या बन गया along, है ना, along द, मैं बोलूंगा क्या होगा इफ, है ना, इफ माइनस में क्यू नॉट, है ना, इफ माइनस क्यू नॉट इज डिस्प्लेस, है ना, इस क्या होगा हमारे पास हो गया डिस्प्लेस। मैं बोलूंगा इफ माइनस क्यू नॉट इज डिस्प्लेस, है ना, along y एक्सिस, है ना, along y एक्सिस, है ना, along हमारे पास क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग along, है ना, along y एक्सिस, है ना, y एक्सिस के along y एक्सिस, या फिर बोलोगे परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, या परपेंडिकुलर टू क्या होगा लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग, है ना, ज्वाइन टू चार्जेस, है ना, लाइन ज्वाइन टू चार्जेस, टू हमारे पास क्या बन गया चार्जेस, है ना। तो जो चार्जेस है उसके परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, उसको कैसे समझेंगे हम, ये बोलेंगे कि उसको समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास बन गया क्यूब, ये बन गया हमारे पास हो गया क्यू, और यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, ये हो गया प्लस क्यू, ये भी हमारे पास क्या हो गया प्लस क्यू, ये हमारे पास हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ऐसे समझो ये कितना हमारे पास हो गया r/2, है ना, r दिया था, ये कितना हमारे पास r/2,
ये भी कितना हमारे पास हो गया r/2। मिड पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, हल्का सा डिस्प्लेस किए, कितना है ना y, ये हमारे पास क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, y इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, y इज है ना, y इज क्या होगा हमारे पास, y है ना, यहां से लिखना चाहेंगे y इज क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना। y इज हमारे पास क्या होगा, y इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, स्मॉल हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना। y हमारे पास क्या है, y हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, y इज क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, स्मॉल डिस्प्लेस है ना। y हमारे पास क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास हो गया माइनस क्यू। अब ऐसे समझो ये हमारे पास माइनस क्यू है, तो ये माइनस क्यू को क्या करेगा, ये माइनस क्यू को अगर देखेंगे तो ये वाला समझो, ये वाला जो लाइन है, ये माइनस क्यू को ये प्लस क्या करेगा अपने तरफ। जैसे हम क्यू माइनस क्यू नॉट को ऊपर की तरफ हम डिस्प्लेस करते हैं है ना, जैसे हम लोग क्या देखो हुआ क्या है, हुआ मामला ये है कि क्यू है ना, और हमारे पास क्या होगा क्यू, दो क्यू है ना, और एक हमारे पास माइनस क्यू दिया गया है ना। उन्होंने क्या बोला कि दो चार्ज है, एक हमारे पास क्या होगा क्यू, एक हमारे पास कितना है, एक हमारे पास बन गया क्यू, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, r/2, और ये क्या बन r/2 है ना। एक हम क्या करेंगे, एक हल्का सा माइनस का क्यू नॉट चार्ज है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा, हमारे पास हो गया माइनस क्यू नॉट चार्ज। अब माइनस क्यू नॉट चार्ज को हमने क्या किया, वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ऊपर की तरफ वाई डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो जैसे इसको वाई डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो अपने की तरफ क्या लगेगा, अपने तरफ एक फोर्स लगेगा, तो ये चीज अपने की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे एफ फोर्स लगाया, ये भी एफ फोर्स लगाया। क्यों, इन दोनों का चार्ज और डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज और ये डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज और ये डिस्टेंस, तो दोनों का चार्ज और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बन गया, सेम है। तो दोनों का चार्ज और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, दोनों का क्या है, दोनों का चार्ज और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, सेम है, मतलब दोनों का फोर्स हमारे पास सेम है। मैं चीज बोलूंगा, मान ली ये थीटा है, ये भी क्या बन गया हमारे पास थीटा, तो दोनों हमारे पास क्या बन गया, थीटा थीटा बन गया। अब हमको पता है कि इसका नेट फोर्स कहां होगा, वो चीज देखो। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि इसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ दें, मतलब ऐसे समझो, ये जो हमारे पास है माइनस क्यू, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कितना होगा, तो एक हम लोग कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में तोड़ दें, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा। अगर देखें तो एफ कॉस थीटा, और ये क्या एफ साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, नहीं ये क्या होगा, एफ इधर करेंगे एफ कॉस थीटा, जिधर हमारे पास होता है एंगल, उधर एफ कॉस थीटा, उधर एफ साइन थीटा। इसके बाद से इधर देखें तो क्या होगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो हम ये चीज देखेंगे कि जैसे इसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो इधर हमारे पास कितना होगा, एफ हमारे पास आ जाएगा, एफ हमारे पास बन गया साइन थीटा, और इधर जो हमारे पास आता है वो कितना होगा, एफ हमारे पास बन गया cos थीटा, और एक हमारे पास इधर आता है वो कितना होगा, एफ हमारे पास कितना बन गया, एफ हमारे पास cos थीटा है ना, एफ हमारे पास बन गया साइन क्या होगा थीटा, और एक हमारे पास इधर बनने को कितना होगा, एफ हमारे पास बन गया cos थीटा। तो एफ साइन थीटा, इधर एफ साइन थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा 2f cos थीटा। मतलब ऐसा समझो कि अगर हम तुमसे पूछें कि एफ नेट हमारे पास कितना होगा, तो सिंपल सा ऐसे समझो कि एफ नेट जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 2f इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा, 2f इंटू cos थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, ये f। अब दोनों का कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या होगा, कट गया। जो नेट फोर्स हमारा क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2f इंटू cos थीटा। अब हम बोलेंगे कि हम ये चीज बोलेंगे कि 2 को 2 रखो, f का हमको लिखना है, f हमारे पास कितना हो गया, f हमारे पास बन गया k है ना, q नॉट है ना, हमारे पास क्या बन गया q, ये चीज k q नॉट डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। r का होल स्क्वायर अगर समझो, ये हमारे पास r/2, ये हमारे पास बन गया y, तो ये चीज हमारे पास कितना होगा, तो रूट के अंदर अगर हम देखें तो कितना होगा, r/2 का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास कितना r/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हमारे पास हो गया y का होल स्क्वायर है ना, r/2 का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर। क्यों, ये r/2 ये है y, तो पाइथागोरस से क्या होगा, रूट के अंदर r/2 स्क्वायर प्लस में हमारे पास हो गया y का स्क्वायर। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका रूट हमारे पास सिंपल सी बात है कट जाएगा। ये कितना हमारे पास हो गया, y का स्क्वायर हमारे पास हो गया, रूट हमारे पास कट जाएगा, और इन सब का हमारे पास हो गया स्क्वायर, और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos थीटा। तो cos थीटा सिंपल से क्या होता है, cos थीटा जो होता है ना, हम बोलेंगे वो हमारे पास क्या होगा, थीटा के बगल वाला। तो ये थीटा, ये क्या है, थीटा के सामने वाला, ये थीटा के बगल वाला, तो थीटा के बगल वाला हमारे पास ये होता है ना, तो ये बन गया हमारे पास y, और हम बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, वो हमारे बोलेंगे r/2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना होगा, प्लस होगा y का होल स्क्वायर है ना, तो ये कितना होगा, रूट के अंदर r/2 का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास समझ में आया।
अब ये हमारे पास क्या बन गया, एफ नेट फोर्स है। एफ नेट फोर्स है तो हम बोलेंगे सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर से रूट कट गया। तो अब बोलना चाहेंगे हम लोग कि जो एफ नेट हमारे पास आया है, सिंपल सा मतलब ऐसा समझो, वो कितना होगा, वो होगा 2 है ना, 2k है ना, क्यू क्यू है ना, ये चीज आया इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू यानी बोलेंगे 2k है ना, क्यू क्यू इंटू क्या होगा y है ना। अब यहां से समझो कि r/2 प्लस r/2 का पावर 1 है, ये कितना होगा 1/2 है। मतलब ऐसा समझो, सिंपल सा मतलब ऐसा समझेंगे कि r/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा y का होल स्क्वायर, और इसका पावर जो होगा वो 3/2 होगा। क्यों, इसका पावर इस कट गया तो 1 और ये कितना 1/2, तो कितना होगा 3/2। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंडीशन। तो मैं यहां से बोलूंगा कि अप्लाई कंडीशन है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि अप्लाइड है ना, अप्लाई कंडीशन है ना, अप्लाई कंडीशन। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई हम लोग कंडीशन करेंगे कि y जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, हमारे पास मच 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 लेस देन कितना होगा, r/2 के बराबर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो अब हम बोलेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, बहुत छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, y को हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे नेग्लेक्ट है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे है ना, इसको हम लोग बोलेंगे नेग्लेक्ट हो गया है ना, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जैसे उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करो, वो कितना होगा 2 है ना, k है ना, q और कितना होगा हमारे पास होगा q इंटू वाई डिवाइडेड बाई हमारे पास उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो r/2 का क्या होगा, r/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हमारे पास होगा 3/2। तो जब हम इस चीज को देखेंगे तो ये क्या होगा, एफ नेट हमारे पास आया है ना, जब एफ नेट देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कट गया तो क्या होगा, हमारे पास हो गया 2 है ना, k q है ना, y है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास होकर देखें तो ये कितना होगा, r का पावर हमारे पास क्या बन गया, क्यूब है ना, डिवाइडेड क्या होगा हमारे पास 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 8। अरे कितना बन जाएगा 8, ये कितना बन गया हमारे पास बन गया 8। ठीक है, अब ये चीज हमारे पास बन गया 8। अब यहां से बोलेंगे कि ऊपर हमारे पास कितना हो, k q है ना y। ठीक है, अब यहां से बोलेंगे ये कहां चला जाएगा, ये हमारे पास अगर बोलेंगे तो ये हमारे पास बन गया ऊपर, तो ये बन गया हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा हमारे पास होगा 60 है ना, k क्यूब इंटू वाई डिवाइडेड क्या होगा हमारे पास y का और y क्या होगा r का स्क्वायर। अब ये चीज देखेंगे कि एसएचएम कंडीशन हमारे पास क्या होता है, एसएचएम बोलेंगे t इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई है ना, रूट के अंदर क्या होता है, वो होता है m बाई हमारे पास क्या बन गया c, और c हमारे पास क्या बोलेंगे है ना, c अगर हम लोग बोलना चाहें, यानी कहने का मतलब है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई, रूट के अंदर हमारे पास कितना होगा, वो होता है m बाई c, और c हमारे पास क्या होता है कि एफ नेट अगर बोले तो हमारे पास माइनस में क्या होगा c इंटू एक्स का डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई जो भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास y हुआ है, यानी है y। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम बोलेंगे कि जो c का वैल्यू यहाँ पे रख दो। अब यहाँ सुनो, एफ नेट अगर हम लोग बात करना चाहे, एफ नेट अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, यही ना हमारे पास है, ये हमारे पास क्या बन गया, c के बराबर हो गया। ये हमारे पास अगर देखें क्या करना 60 है ना, k है ना, q0, ये कितना होगा y डिवाइडेड क्या होगा r स्क्वायर। ये चीज हमारे पास अगर देखेंगे, ये वाला चीज ये हमारे पास क्या बन गया, c के बराबर हो गया। अगर ये c का बराबर हो गया तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई, रूट के अंदर m बाई हमारे पास बन गया c, और इस c का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लाके पुट कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो दिस इज हमारे पास क्या बन गया, टाइम पीरियड बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है ना, मतलब लेंथी का मतलब ऐसा समझो कि ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रख के काम कीजिए। हम भी पेशेंस रख के पढ़ा दिए, आप भी पेशेंस रख के काम कीजिए। बिना पेशेंस के कुछ नहीं होने वाला है। जिस इंसान के पास पेशेंस है वही दुनिया में राज करता है, इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह आपको पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तो पेशेंस रखिए और मेहनत कीजिए। हर चीज का एक दिन आता है, आपका भी वो दिन आएगा जब आप कामयाब हो जाओगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।